अध्याय 1471 धर्मी जिन युनशान। लगभग उसी क्षण जब मिंग हाओ दर्पण के टुकड़े को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, रेगिस्तान के बाहर गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी, क्योंकि बाई वुचेन, शा जियोदोंग संप्रदाय के नेता और जिन युनशान विशाल विस्तार गृह के 4 शक्तिशाली व्यक्तियों ने एक साथ हमला कर दिया। उनके संयुक्त हमले से तीव्र गड़गड़ाहट भरा दबाव उत्पन्न हुआ। ये किसी एक हमले की शक्ति नहीं थी, बल्कि अनेक हमलों का संयुक्त प्रभाव था। एक प्रचंड आंधी उठ खड़ी हुई, जिसे अलौकिक तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वह उसके बेहद करीब थी। उस तरह की प्रचंड शक्ति भूतों के पूरे सागर को हिलाने में सक्षम नहीं थी, लेकिन वह इतनी तीक्ष्ण थी कि उसे चीर सकती थी। चारों शक्तिशाली विशेषज्ञों का संयुक्त हमला बांस को चीरते हुए ब्लेड की तरह था, जो रेगिस्तानी इलाके की ओर लगातार बढ़ता जा रहा था। मेंग हाओ ने गड़गड़ाहट की आवाजों को अनसुना कर धीरे धीरे अपना हाथ बंद कर लिया। शीशे का टुकड़ा उसकी ओर उड़ता हुआ आया और सिकुड़ता हुआ उंगली के आकार का हो गया। यह देखने में साधारण लग रहा था, बिल्कुल भी खास नहीं। हालांकि यह महसूस किया जा सकता था कि यह वस्तु सबसे कीमती खजानों से भी कहीं अधिक मूल्यवान थी। इसमें दिव्य आभा के सूक्ष्म अंश मौजूद थे। जैसे ही मेंग हाओ ने इसे छुआ, उसे दर्पण के टुकड़े पर सील करने वाली शक्ति की हल्की हल्की तरंगें महसूस हुई, जिससे वह सोच विचार करते हुए मुस्कुरा उठा। इस दर्पण के टुकड़े के अनेक उपयोग थे, और जो भी इसे प्राप्त करता, उसे इन उपयोगों का पता लगाने के लिए गहन शोध करना पड़ता। लेकिन मेंग हाओ के लिए ऐसा नहीं था। उसके लिए शोध के माध्यम से निर्धारित किए जा सकने वाले सभी उपयोग उसके विचार में गलत थे। केवल मेंग हाओ ही दर्पण के उस टुकड़े का उसके इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकता था। आखिरकार वह टुकड़ा कभी तांबे के दर्पण का हिस्सा था, और वह तांबे का दर्पण मेंग हाओ को अपना स्वामी मानता था। भले ही उसने दर्पण खो दिया था और तोते ने अपनी स्मृति मिटा दी थी, लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बदल सका। उस युग में मेंग हाओ तांबे के दर्पण का उस्ताद था। न तो स्वर्ग और न ही पृथ्वी इसे बदल सकती है। मेंग हाओ ने दर्पण के टुकड़े को देखा, अपनी दिव्य चेतना को एकत्रित किया, और फिर अपने बाएं हाथ से मंत्रोच्चार का संकेत करते हुए टुकड़े पर नीचे की ओर दबाव डाला। ऐसा करते हुए उसने अपनी उंगली के सिरे से खून की एक बूंद निकाली। जब वह बूंद दर्पण के टुकड़े में समा गई, तो उसका मन कांप उठा और उसे ऐसा लगा मानो उसकी चेतना स्वयं उस टुकड़े के भीतर समा गई हो। उसके चारों ओर सब कुछ गड़गड़ा रहा था। हालांकि इसी क्षण उसे अचानक एहसास हुआ कि कब्रिस्तान के बाहर कहीं कुछ हलचल हो रही है, जिसे वह महसूस कर सकता है। वे बहुत धुंधले थे, लेकिन मौजूद थे। मेंग हाओ ने तुरंत पहचान लिया कि वे तांबे के दर्पण के उतार चढ़ाव और तोते की आभा थे। वह कांप उठा और गहरी सांसें लेने लगा। उसने कुछ पुकारने की कोशिश की, लेकिन दर्पण का टुकड़ा इतना शक्तिशाली नहीं था। कई बार कोशिश करने पर भी वह असफल रहा। सिर्फ एक टुकड़ा काफी नहीं है। अगर मैं सारे टुकड़े इकट्ठा कर लूं, तो मैं दर्पण को जरूर बुला पाऊंगा। उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। एक गहरी सांस लेकर उसने तांबे के दर्पण को पुकारने की कोशिश छोड़ दी और चुपचाप चारों ओर देखने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें चमकने लगी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि विशाल विस्तार के तारों भरे आकाश में 8 ऐसे स्थान थे, जिनमें से प्रत्येक की आभा उसे अपनी ओर खींच रही थी। उनमें से एक तांबे का दर्पण था, जो उससे सबसे दूर था। वह इतनी दूर था कि उसकी सटीक स्थिति का पता लगाना मुश्किल था। बाकी 7 स्थानों की स्थिति का उसे ठीक ठीक अंदाजा था, यहां तक कि दूर स्थित स्थानों का भी। मुझे पर्वत और सागर क्षेत्र में दर्पण का एक टुकड़ा मिला, उसने धीरे से कहा। उस समय मेरी साधना शक्ति इतनी प्रबल नहीं थी कि मैं अन्य टुकड़ों का पता लगा सकूं। अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करते हुए वह सीधे सबसे नजदीकी दर्पण के टुकड़े को देख सका। 1. मेंग हाओ ने अध्याय 619 में दर्पण का दूसरा टुकड़ा प्राप्त किया था। यह इतना करीब था कि वह लगभग उसके ठीक ऊपर ही था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसे दर्पण के टुकड़े के बारे में पता था, उसने सोचा। तो बात यह है, उसके पास वास्तव में बाकी टुकड़ों में से एक है। उसकी आंखें चमक उठी जब उसे एहसास हुआ कि बाकी 7 दर्पण के टुकड़ों में से सबसे नजदीकी टुकड़ा यहीं तीसरे भूभाग पर, भूतों के सागर के भीतर, बाई वुचेन के हाथों में है। लगभग उसी क्षण जब उसने अपनी दिव्य चेतना को दर्पण के टुकड़े में भेजा, गड़गड़ाहट की आवाजें हवा में गूंज उठी और 4 लोग बिजली की तरह उसकी ओर तेजी से बढ़ते हुए प्रकट हुए।
उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया, भूतों के सागर को चीरते हुए रेगिस्तान और मेंग हाओ के पास प्रकट हुए। जैसे ही मेंग हाओ ने मुड़कर उनका सामना किया, उन्होंने उसके हाथ में दर्पण का टुकड़ा देखा। जिस क्षण बाई वुचेन को इस घटना का एहसास हुआ, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह ऊर्जा से भरपूर होकर उसकी ओर दौड़ी। नाइन्थ पैगॉन, कृपया बुरा न माने, संप्रदाय के नेता ने आह भरते हुए कहा। हाथ जोड़कर वे आगे बढ़ने लगे। शा जियोदोंग ने कुछ नहीं कहा, और जिन युनशान की बात करें तो उसकी नसें अभी भी उभरी हुई थीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। संप्रदाय का नेता बाई वुचेन के पीछे था। उसके बगल में शा जियोदोंग था और सबसे पीछे जिन युनशान था। वे 4 शक्तिशाली तीरों की तरह मेंग हाओ की ओर बढ़ रहे थे। मेंग हाओ को उन सभी को हमला करते देखकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। अगर वह बाई वुचेन होता और नेक्रोपोलिस में दर्पण के टुकड़े को महसूस कर पाता, तो उसने काफी तैयारियां कर रखी होती, जिनमें अन्य शीर्ष 9 एसेंस पैरागन को मदद के लिए मजबूर करने का तरीका भी शामिल होता। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये दर्पण के टुकड़े किस लिए चाहिए, उसने शांत भाव से कहा, लेकिन मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा कि तुमने मुझे तुम्हारे टुकड़े ढूंढने की परेशानी से बचा लिया। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था जब उसने चारों ओर से आ रहे पैरागन्स का सामना किया। उसने हाथ हिलाया, जिससे भूतों का सागर चीख उठा और एक भयंकर तूफान में बदल गया जो उसके चारों हमलावरों की ओर फैल गया। पहले 4 लोगों के समूह ने इलाके को घेरने वाले भूतों के समूह के केवल एक हिस्से पर हमला करके उसे तितर-बितर किया था। अब उन्हें सभी भूतों की संयुक्त शक्ति के हमले का सामना करना पड़ रहा था, जो पहले की तुलना में बिल्कुल अलग ताकत थी। जैसे ही भूतों का सैलाब उनकी ओर बढ़ा, बर्फीली ठंड ने पूरे इलाके को जमा दिया। लेकिन तभी बाई वुचेन की आंखों में एक चमक दिखाई दी। उसने हवा में हाथ बढ़ाया और अचानक उसके हाथ में उसका अपना दर्पण का टुकड़ा प्रकट हो गया। यह मेंग हाओ द्वारा प्राप्त टुकड़े से थोड़ा बड़ा था। जैसे ही यह प्रकट हुआ, बाई वुचेन ने इस पर कुछ जीवन शक्ति आभा डाली और फिर इसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। दर्पण का टुकड़ा तेजी से चमक उठा, उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि मानो स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहे हों। जहां भी वह टुकड़ा गुजरा, भूत थरथरा उठे, फिर अचानक अपनी जगह पर रुक गए, उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। पलक झपकते ही प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया, जिससे सभी भूत हिलना बंद कर दिए। बाई वुचेन के मुंह से खून की बौछार निकली। जाहिर है, दर्पण के टुकड़े का इस तरह इस्तेमाल करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद वह फिर से मेंग हाओ की ओर दौड़ पड़ी। संप्रदाय प्रमुख चुपचाप आगे बढ़ने लगे, उनके साथ शा जियोदोंग और जिन युनशान भी। चारों का पूरा समूह स्थिर भूतों को पार करते हुए सीधे मेंग हाओ की ओर बढ़ गया। ये लगभग एक ऐसे दृश्य जैसा लग रहा था जिसमें मेंग हाओ तीसरे भूभाग का संरक्षक था, और ये चारों आक्रमणकारी थे जो अथाह कठिनाइयों के बाद उस स्थान में प्रवेश कर चुके थे, और अब अपना पुरस्कार जीतने के लिए मेंग हाओ को मारने का प्रयास कर रहे थे। तांबे के दर्पण के टुकड़े का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, मेंग हाओ ने हमेशा की तरह भावहीन होकर कहा। उसने ऊपर देखा और अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी कसकर अमर बाई वुचेन पर प्रहार किया। उसने तुरंत शैतान वधना करने वाली मुट्ठी का सहारा लिया, जिसमें ईश्वरवध, आत्मदाह और जीवन विनाश करने वाली मुट्ठियों का साक्षात स्वरूप समाहित था। एक ही जोरदार प्रहार से स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए, और सब कुछ थरथरा उठा। एक जोरदार धमाका हुआ और अमर बाई वुचेन कांप उठी। पीछे धकेले जाने पर उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। वहीं मेंग हाओ भी पीछे की ओर धकेल दिया गया, उसका चेहरा लाल हो गया। शा जियोदोंग एक आंधी में बदल गया और फिर तेजी से मेंग हाओ की ओर बढ़ा। मेंग हाओ ने ठंडी सांस ली और दोनों हाथ हवा में उठा दिए। उसी क्षण वह एक नीले रंग के रोक में रूपांतरित हो गया और शा जियोदोंग की ओर झपटा। जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी जब शा जियोदोंग रेत से बाहर निकला और कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। मेंग हाओ भी पीछे गिर गया, उसके मुंह से खून बह रहा था। फिर उसने संप्रदाय के नेता की ओर देखा, जिनके चेहरे पर मिश्रित भाव थे, और उन्होंने अपनी उंगली मेंग हाओ के माथे की ओर बढ़ा दी। उंगली का वह हमला स्वर्ग की शक्ति के समान था, जिससे असहनीय दबाव उत्पन्न हुआ। हालांकि उसी क्षण मेंग हाओ ने अपने दाहिने हाथ से एक मंत्रोच्चार किया, जिससे अष्टकोणीय जादू का सार अंतरिक्ष प्रकट हुआ। पल भर में ऐसा लगा मानो एक अलग ही दुनिया का निर्माण हो गया हो। संप्रदाय प्रमुख की उंगली स्पष्ट रूप से मेंग हाओ पर पड़ी, फिर भी मेंग हाओ टस से मस नहीं हुआ।
इसके विपरीत संप्रदाय प्रमुख पीछे की ओर उड़ गया, उसका चेहरा चमक उठा और उसने अपनी आस्तीन लहराई। अंतरिक्ष के सार से बचते हुए वह एक और हमले की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक जिन युनशान ने एक तीखी चीख निकाली और मेंग हाओ की ओर तेजी से बढ़ा। सभी को लगा कि वह मेंग हाओ पर हमला करने ही वाला है, लेकिन तभी वह अचानक घूम गया। जैसे ही वह मेंग हाओ के पास पहुंचा, उसने संप्रदाय प्रमुख की ओर हाथ बढ़ाया और फिर झटके से अपने हाथ अलग कर लिए। ये और कुछ नहीं बल्कि उनका स्वर्ग को चीर देने वाला जादू था। एक जोरदार धमाका हुआ और संप्रदाय प्रमुख ने भौहें चढ़ा ली। उन्होंने दोनों हाथों से मंत्रोच्चार का संकेत दिया, जिससे रक्षा के लिए शक्तिशाली तरंगे फैल गईं। युद्ध की दिशा में अचानक आया ये बदलाव इतना चौंकाने वाला था कि संप्रदाय प्रमुख के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। शा जियोदोंग भी हमला करने से चूक गए और अमर बाई वुचेन पूरी तरह से अचंभित रह गए। जिन युनशान, क्या तुम पागल हो गए हो? वह क्रोध से दहाड़ी। उसने जिन युनशान को जो पेशकश की थी, वह इतनी अविश्वसनीय थी कि उसे पूरा यकीन था कि वह उसका विरोध नहीं कर पाएगा। विशाल क्षेत्र में 9 सार तत्वों से बने पुनरासेवन फल शायद दुर्लभ हो, जियू युनहान ने कहा, और अगर आपने सचमुच एक फल निकालकर मुझे दिया होता, तो मैं प्रभावित हो जाता। लेकिन आपने तो बस उसे पाने का एक सुराग दिया है। आपकी जानकारी पूरी तरह सही हो सकती है, और शायद मैं आखिरकार वह 9 सार तत्वों से बना पुनरासेवन फल पा भी लूं, लेकिन मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं। मैं हमेशा से नेक रहा हूं, और मैंने साथ ही दाओवादी मेंग के साथ शत्रुता समाप्त करने का समझौता कर लिया है। मैं अपने वादों को गंभीरता से लेता हूं, तो भला मैं अपने वचन से कैसे मुकर सकता हूं? जिन युनशान ने अपना सिर ऊंचा किया और बेहद गर्व से देखने लगा। सच तो ये था कि वह मन ही मन कोस रहा था। बेवकूफ बाई वुचेन, उसने मन ही मन सोचा, जब वह मेंग हाओ के बगल में खड़ा था। जब तक तुम्हें पूरा यकीन न हो कि तुम मेंग हाओ को मार सकते हो, तब तक, खैर, उसकी सनकी हरकतों को देखते हुए, क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझे वह 9 सारों का पुनरासेवन फल लेने देगा? साधना की दुनिया में वादे सबसे कम भरोसेमंद होते हैं। मुझे नहीं पता कि बाकी दोनों ने तुम्हारी बात क्यों मान ली। संप्रदाय प्रमुख के पास विशाल विस्तार विद्यालय है और शा जियोदोंग जिद्दी है। लेकिन मैं, जिन युनशान, आसानी से मूर्ख नहीं बनता। अमर बाई वुचेन की अनगिनत चालों में जिन युनशान के मन में मेंग हाओ के कारण व्याप्त अवर्णनीय भय को ध्यान में नहीं रखा गया था। अपने दिल की गहराई में, उसके मन में उस पागल मेंग हाओ को उकसाने की जरा सी भी इच्छा नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अभी कहा था। अगर बाई वुचेन ने सचमुच उसे 9 तत्वों से बना पुनरासेवन फल दिया होता, तो वह तुरंत उसकी मदद कर देता। लेकिन मात्र एक जानकारी, चाहे वह कितनी भी पुख्ता क्यों न हो, उसे मेंग हाओ को नाराज करने वाला कोई काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती थी। कुछ देर पहले वह एक पल के लिए हिचकिचाया था। हालांकि भूतों के विशाल समूह के निष्क्रिय हो जाने के बावजूद मेंग हाओ की पूर्ण शांति ने जिन युनशान को दुविधा में डाल दिया। उसने दांत पीसते हुए मेंग हाओ के बारे में अपनी अंतरात्मा पर भरोसा किया और पाला बदल लिया। अमर बाई वुचेन भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि मेंग हाओ ने जिन युनशान को इतना डरा दिया होगा कि वह ऐसा कुछ कर बैठेगा। मेंग हाओ ने हैरानी से उसकी ओर देखा। जिन युनशान ने तिरछी नजर से मेंग हाओ को देखते हुए कहा, क्या देख रहे हो? साथ ही दाओवादी मेंग, कहीं तुम मुझे धोखेबाज तो नहीं समझते? हमारे बीच शत्रुता समाप्त करने का समझौता हुआ था, और मेरा वचन ही मेरा बंधन है। न ही मैं आपा खोऊंगा और न ही अपना आपा खोऊंगा। जब मैं कहता हूं कि मैं कुछ करूंगा, तो मैं उसे करके ही रहूंगा। वह काफी गर्व महसूस कर रहा था, और वह अपने लहजे में छिपी थोड़ी सी उपहास की भावना को छिपा नहीं सका। अमर बाई वुचेन का चेहरा गंभीर हो गया और शा जियोदोंग ने आह भरी। संप्रदाय प्रमुख ने जिन युनशान की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। जिन युनशान ने गला साफ किया और मेंग हाओ की ओर देखता रहा। साथ ही दाओवादी मेंग, अगर आपको मुझसे सीधे मदद की जरूरत हो, तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं दूसरे साथी दाओवादियों के काम में दखल नहीं दूंगा। जिन युनशान जोर से हंसा, फिर एक तरफ उड़ गया, मानो चाहे कुछ भी हो जाए, वह इसमें शामिल नहीं होगा। उसने पाला बदलने का फैसला किया था, लेकिन पाला बदलने के कई तरीके होते हैं। जब तक वह मेंग हाओ की लड़ाई में मदद नहीं करता, तब तक बाई वुचेन, संप्रदाय प्रमुख और यहां तक कि शा जियोदोंग भी कुछ नहीं कह पाएंगे।
मौजूदा हालात को देखते हुए वह अब मेंग हाओ के लिए पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, और शायद वह ये भी तय कर सकता था कि मेंग हाओ उस आपदा से बच पाएगा या नहीं। बेशक इसके लिए मेंग हाओ को कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी ओर अगर बाई वुचेन अपनी योजना की पूरी विफलता से बचना चाहती है, तो उसे भी कीमत चुकानी होगी। जिन युनशान के अनुमान के अनुसार हालात कुछ इस तरह भी बिगड़ सकते हैं कि वह किसी भी पक्ष की मदद न करे, लेकिन फिर भी दोनों पक्षों से लाभ कमा ले। सबसे अच्छी बात यह थी कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे मिंग हाओ को ठेस पहुंचे। इन निष्कर्षों पर पहुंचने के बाद जिन युनशान ने गर्व से मुस्कुराया। अमर बाई वुचेन ने ठंडी सांस ली। जिन युनशान को नजरअंदाज करते हुए संप्रदाय के नेता और शाजियोदों की ओर मुड़ गए। साथ ही दाववादियों, मैंने जो वादे किए हैं मैं उनकी सत्यता की शपथ ले सकती हूँ। जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, संप्रदाय प्रमुख ने सिर हिलाया और शाजियोदों की आंखें लाल प्रकाश से चमक उठी। इसके बाद तीनों ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने मेंग हाओ की ओर गोलीबारी की, जिसमें बाई वुचेन सबसे आगे थे, जबकि अन्य दो विपरीत दिशाओं से आकर उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। मेंग हाओ का चेहरा शांत था जब उसने अपने तीनों हमलावरों को देखा। जैसे ही वे उस पर टूट पड़े, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और असंख्य पर्वत नीचे उतरने लगे। जैसे ही पर्वतों ने उसके तीनों विरोधियों को रोका, मेंग हाओ ने दोनों हाथों से मंत्रोच्चार का इशारा किया। 8वां शाप प्रकट हुआ, फिर 7वां और 6ठा। वे तेजी से एक के बाद एक प्रकट हुए। जब बाई वुचेन और अन्य दो पर्वतों से निपट रहे थे, मेंग हाओ ने पहले शाप तक के सभी शापों का प्रयोग कर दिया। 8 जादू, मिल जाओ, उसने चमकती आंखों से कहा। उसने मंत्रोच्चार का इशारा किया और फिर अपने दोनों हाथ आगे की ओर लहराए। पल भर में 8 जादू आपस में मिल गए और असंख्य धागों में बदल गए, जो एक विशाल जाल बन गए। फिर वह जाल तीनों के समूह की ओर तेजी से बढ़ा। संप्रदाय प्रमुख ने भौहें चढ़ाते हुए दोनों हाथों से एक मंत्रोच्चार किया, जिससे आकाश गहरा काला हो गया। उसी समय एक विस्मयकारी पर्वत शिखर प्रकट हुआ, जो आकाश से उतरकर संप्रदाय प्रमुख के सिर के ऊपर मंडराने लगा। कड़ाही पर्वत का जादू, उसने अपनी प्राचीन आवाज में कहा। हाथ हिलाते हुए उसने पर्वत को तेजी से बढ़ने का संकेत दिया, यहां तक कि वह आकाश और पृथ्वी को भी पार करता हुआ प्रतीत हुआ। उसी समय वह सीधे मेंग हाओ की ओर बढ़ा। इसी बीच शाजियोदोग अपनी जगह पर घूमने लगा और एक भयंकर रेत के तूफान में बदल गया, जिसके अंदर दो सींगों वाला एक सिर दिखाई दिया। सिर की आंखें गहरे लाल रंग की थीं और वह चीखते हुए मेंग हाओ की ओर बढ़ा। अमर बाई वुचेन की आंखें चमक उठी। हाथों से मंत्रोच्चार का इशारा करते हुए उनकी सार शक्ति फूट पड़ी, जिससे दुनिया के सभी रंग धुंध में ढक गए और चारों ओर घना कोहरा छा गया। असीम, अंतहीन कोहरे ने पूरी दुनिया को एक ऐसे कोहरे में बदल दिया जो मेंग हाओ के शरीर के हर रोम रोम में घुसने की कोशिश कर रहा था। 3 शीर्ष 9 तत्व साधक एक साथ आक्रमण कर रहे थे। यह एक भव्य दृश्य था जिससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे। मेंग हाओ शक्तिशाली था, लेकिन वह भी 3 शीर्ष 9 तत्व विशेषज्ञों का मुकाबला नहीं कर सका। उसके मुंह के कोनों से खून रिस रहा था और वह लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। अमर बाई वुचेन की आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। उसने अचानक हाथ बढ़ाकर एक मंत्रोच्चार किया, जिससे एक दर्पण का टुकड़ा प्रकट हुआ। वह टुकड़ा चकाचौंध भरी चमक के साथ झिलमिला उठा और अचानक उसमें से प्रकाश की एक तीक्ष्ण किरण निकली, जो मेंग हाओ की ओर बढ़ते हुए हर चीज को भेदती हुई आगे बढ़ी। गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और उसी समय मेंग हाओ ने टेलीपोर्ट किया और काफी दूर जाकर उन्हें ठंडी निगाहों से देखा। उसी समय जिन युनशान ने अपनी साधना शक्ति को बढ़ाया, मानो मेंग हाओ को अपनी उपस्थिति का आभास दे रहा हो। जब तक दोनों पक्ष लगभग बराबर थे, तब तक यथास्थिति बनाए रखना उसके लिए फायदेमंद था। मेंग हाओ ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, फिर मुंह फेर लिया। लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक उसने जरा भी विचलित होने का संकेत नहीं दिया था, मानो उसे इस लड़ाई की कोई परवाह ही न हो। मुझे कहना पड़ेगा कि मेंग हाओ पहली बार एक साथ 3 शीर्ष 9 तत्व साधकों से लड़ रहा है, उसने शांत भाव से कहा, पहली बार अपना नाम लेते हुए। कितना अनमोल अवसर है। उसने सिर हिलाया। लेकिन अब इस नाटक को खत्म करने का समय आ गया है। उसने संप्रदाय प्रमुख की ओर देखा। उसकी निगाहों में जरा भी हत्या का इरादा नहीं था। वह समझ गया था कि वह व्यक्ति खुद को रोक रहा है।
वहीं शाह जियोदोंग अमर बाई वुचेन की तरह ही उन्माद से हमला करता हुआ प्रतीत हो रहा था, फिर भी उसकी जादुई तकनीकों में उसके असली रवैये के संकेत छिपे हुए थे। इस स्थिति में वह भी चीजों को हद से ज्यादा आगे ले जाना नहीं चाहता था। अमर बाई वुचेन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, कितने घमंडी हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने वो दर्पण का टुकड़ा मुझे नहीं सौंपा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उसके दाहिने हाथ ने मंत्रोच्चार की मुद्रा में एक चमक दिखाए और दर्पण का टुकड़ा फिर से जगमगा उठा। इस दर्पण के टुकड़े का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, मेंग हाओ ने शांत भाव से कहा। यह दूसरी बार था जब उसने ऐसा कहा था। पहली बार तो अमर बाई वुचेन ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन दूसरी बार उसे ऐसा कहते सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह अकेली नहीं थी। संप्रदाय के नेता और शाह जियोदोंग दोनों को यह आश्चर्य होने लगा था कि युद्ध में उन तीनों का सामना करते समय मिंग हाओ इतना शांत क्यों था। जिन युनशान का दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। उसने अपनी आस्तीन हिलाई और उसका अपना दर्पण का टुकड़ा उसके हाथ में प्रकट हो गया। वह चमकीली रोशनी बिखेरते हुए ऊपर तैरने लगा, मानो वह पूरी दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। चलो, मैं तुम्हें तांबे के दर्पण के टुकड़े का सही उपयोग करना सिखाता हूँ। मेंग हाओ ने अपने दर्पण के टुकड़े को देखा। तांबे के दर्पण को याद करते हुए उसकी निगाहें कुछ कोमल हो गईं। उसने उस टुकड़े में कुछ दिव्य शक्ति प्रवाहित की और फिर उसी विधि का उपयोग करते हुए जिससे उसने तांबे के दर्पण को नियंत्रित किया था, उससे एक तेज रोशनी उत्पन्न की जो पहले की रोशनी से कहीं अधिक थी। यह मानो उसके हाथ में एक छोटा सा सूरज था और इसने अमर बाई वुचेन द्वारा पकड़े गए दर्पण के टुकड़े से निकलने वाले प्रकाश को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया, जिससे ये पूरी दुनिया में सबसे चमकदार चीज बन गई। उसके सामने बाकी सारी रोशनी अंधेरे में तब्दील हो गई, रंगहीन और काली। दर्पण के टुकड़े को देख रहे सभी लोग इस घटना को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। बाई वुचेन की आंखें चौड़ी हो गईं। इतने वर्षों तक अपने दर्पण के टुकड़े के साथ काम करने के बाद वह इसके कुछ गुणों को समझ चुकी थी और उसे इस बात का गहरा एहसास था कि यह जितना अधिक चमकेगा, उतनी ही अधिक शक्ति और दबाव उत्पन्न करेगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हालांकि बाहर से उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा देर तक शांत रह पाती, उसने देखा कि अचानक मेंग हाओ के हाथ में मौजूद दर्पण का टुकड़ा पिघलने लगा था। क्या अमर बाई वुचेन का दिमाग चकरा गया। जो हो रहा था वह उसकी कल्पना शक्ति से भी परे था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दर्पण का टुकड़ा सचमुच पिघल जाएगा। वह विस्मय से देखती रही जब पिघला हुआ दर्पण का टुकड़ा मेंग हाओ के दाहिने हाथ में समा गया, उसे पूरी तरह ढक लिया और एक दस्ताना बन गया। चारों ओर घना अंधेरा था और वह किसी कवच का हिस्सा प्रतीत हो रहा था। उसमें कुछ भयावहता थी और मानो वह उन्मादी हिंसा की आभा से फट रहा हो। यह एक ऐसी आभा थी जो आकाश और पृथ्वी को हिला सकती थी, और साथ ही साथ यह आनंदित प्रतीत हो रही थी, मानो अनगिनत वर्षों से दबी हुई हो। अब जब ये सबके सामने आ चुकी थी, तो यह एक छिपे हुए खजाने की तरह थी जो अंततः दिन के उजाले में प्रकट हो गया था और अपनी पूरी महिमा के साथ चमक रहा था। बाई वुचेन सदमे में देखती रही, क्योंकि मेंग हाओ के पहले कहे गए शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। क्या मैं इसका गलत इस्तेमाल कर रही हूँ? उसके दिमाग में उथल पुथल मच गई। उसके पास प्रतिक्रिया देने के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। जैसे ही उसने खुद को तैयार किया और कदम उठाने की ठान ली, अचानक उसका अपना दर्पण का टुकड़ा कांपने लगा, मानो वह उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। यह असंभव है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अनगिनत वर्षों तक दर्पण के टुकड़े का अध्ययन किया था ताकि वह इसे उस तरह से इस्तेमाल करना सीख सके, और हमेशा यही मानती थी कि वह इसका सही इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब मेंग हाओ को दर्पण के टुकड़े को दस्ताने में बदलते हुए देखकर उसका दिमाग चकरा गया था। तुमने ये कैसे किया? उसके बोलने से पहले ही मेंग हाओ ने शांत भाव से अपना हाथ हिलाया। गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी और अमर बाई वुचेन के चारों ओर मंडराता हुआ दर्पण का टुकड़ा, जो अनगिनत वर्षों से उसके पास था, अचानक कांपने लगा। फिर वह प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और उससे अपना संबंध तोड़कर मेंग हाओ की ओर तेजी से बढ़ गया। नहीं, वह चीखी, मानो किसी अदृश्य मूके ने उसे जोर से मारा हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने खून की उल्टी कर दी। वह जो हो रहा था उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यह उसका अनमोल खजाना था, घर लौटने का मौका, उसकी सारी उम्मीदों का केंद्र, वह चीज जिसके लिए उसने सालों साल अध्ययन किया था।
दरअसल पहले वह दर्पण के टुकड़े का इस्तेमाल करके आसपास के अन्य दर्पण के टुकड़ों की मौजूदगी का पता भी लगा सकती थी। लेकिन अब उसे पता चला कि दर्पण के टुकड़े के बारे में उसने जो कुछ भी समझा था, वह सब गलत था। उसे जो अनुभूति हो रही थी, वह कुछ ऐसी थी जैसे किसी बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना, और फिर बाद में पता चलना कि वह बच्चा खून के रिश्ते से भी उसका रिश्तेदार नहीं था। और फिर वह बच्चा अपने असली परिवार के साथ भाग गया। बाई वुचेन दर्पण के टुकड़े के भीतर की खुशी को भी महसूस कर पा रहा था, मानो वह वर्षों तक अकेले भटकने के बाद किसी रिश्तेदार से फिर से मिल रहा हो। ये सब क्यों हो रहा है? बाई वुचेन ने गुस्से से लाल आंखों से मेंग हाओ को घूरते हुए पूछा। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह मानो पागलपन की हालत में जा रही थी। फिर वह बस देखती रह गई जब उसका अपना दर्पण का टुकड़ा पिघलकर मेंग हाओ की बाह में समा गया और एक कवच बन गया जिसने उसकी पूरी बाह को ढक लिया। वहां घोर अंधेरा था और रहस्यमयी रोशनी के साथ साथ एक चौंकाने वाली आभा भी फैल रही थी। कवच को पहली बार देखते ही बाई वुचेन और बाकी सभी लोग पूरी तरह से हिल गए। कवच पर जटिल, गूढ़ डिजाइन और बादल जैसे पैटर्न बने हुए थे। कवच की रहस्यमय आभा को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो मिंग हाओ का हाथ किसी रहस्यमय तरीके से दुनिया से जुड़ गया हो। जैसे ही यह सब हुआ, स्थिर हो चुके भूत जागने लगे। जैसे ही उन्होंने अपना सिर उठाया और मिंग हाओ को देखा, उन्होंने उसके कवच को देखा और घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करने लगे। दुनिया में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें मिंग हाओ पर टिकी थी, या यूं कहें कि उसके हाथ और बाह को ढांकने वाले कवच पर। संप्रदाय के नेता ने अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे को भांपते हुए गहरी सांस ली। शाह जियोदों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनकी आंखों में व्याप्त पागलपन एक उज्ज्वल चमक में तब्दील होने लगा। केवल अमर बाई वुचेन ही घटनाओं के इस अचानक मोड़ को स्वीकार करने में असमर्थ प्रतीत हो रही थी। क्षण भर पहले वो युद्ध में हावी थी और उसके पास दर्पण का टुकड़ा था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। इसी समय मिंग हाओ ने बाई वुचेन के प्रश्न का उत्तर दिया। क्योंकि यह मेरा है, उसने धीरे से कहा। उसने कवच की ओर देखा और उसकी निगाहें नर्म पड़ गईं। उसकी आंखों में पुरानी यादों की झलक दिखाई दी। जब उसके शब्द गूंजे तो बाई वुचेन ने उन्हें सुना और उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। यह असंभव है, वह चीखी, जिससे आसपास छाई शांति भंग हो गई। वह जो हो रहा था उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी, और इसी कारण वह अचानक हरकत में आ गई, अपनी सारी शक्ति झोंकते हुए। 9 तत्वों की शक्ति विस्फोटित हुई, जिससे एक धुंध का निर्माण हुआ जो पूरी दुनिया में फैल गई, और फिर मिंग हाओ की ओर गड़गड़ाती हुई नीचे आई। उसने हार मानने से इनकार कर दिया, इस समय भी नहीं, यहां तक कि तब भी नहीं जब मिंग हाओ ने उसका दर्पण का टुकड़ा छीन लिया था। वह अब भी सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। संप्रदाय प्रमुख, साथी दाववादी शाह, कृपया एक आखिरी बार मेरी मदद कीजिए। उसकी आवाज तीखी और विनती भरी थी। संप्रदाय प्रमुख ने आह भरी, फिर आगे बढ़े और प्रकाश की एक किरण में रूपांतरित हो गए जो बाई वुचेन द्वारा निर्मित सार धुंध को चीरती हुई निकल गई। फिर शाह जियोदों की बारी आई। उसने दांत पीसते हुए अपनी जगह पर घूमना शुरू किया और एक भयंकर तूफान में तब्दील होकर कोहरे में विलीन हो गया। इन तीनों शक्तिशाली विशेषज्ञों के इस चौंकाने वाले संयोजन ने मिंग हाओ पर एक विनाशकारी हमला किया, जिससे आसपास का सारा इलाका जोर से कांप उठा। मिंग हाओ ने ऊपर देखा, उसकी आंखें झपक रही थीं। लड़ने की उसकी इच्छा अचानक प्रचंड हो गई, और वह तेजी से हरकत करते हुए तीनों के समूह के ठीक सामने प्रकट हो गया। फिर उसने मुट्ठी कस ली, जिसके बाद बादल जैसी लहरें फैलने लगी। मुक्का मारने की गति धीमी लग रही थी, लेकिन जाहिर तौर पर बाई वुचेन और बाकी लोग उससे बच नहीं पाए। ऐसा लगा जैसे मुक्का मारते ही वार एसेंस मिस्ट पर जा लगा। कोहरा ऐसे गरजा जैसे उसमें से कोई तेज तूफान गुजरा हो। वह उबलने लगा और जोरदार धमाके सुनाई देने लगे। कोहरा छट गया, भाप बनकर उड़ गया और बाई वुचेन दिखाई दिया, जिसने मुंह भर खून उगला। उसी समय मिंग हाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और संप्रदाय के नेता पर एक और मुक्का मारा। उसने सीधे संप्रदाय प्रमुख पर प्रहार नहीं किया, बल्कि अपनी मुट्ठी की पूरी ताकत उनके सामने ही लगा दी। एक जोरदार धमाका हुआ और हवा का एक जबरदस्त झोंका उठा, जिससे संप्रदाय प्रमुख का चेहरा कांप उठा। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके पलटवार कर सके, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अब कुछ नहीं किया जा सकता।
इसके बजाय उसने प्रहार की शक्ति का लाभ उठाते हुए पीछे की ओर छलांग लगा दी, जिससे मेंग हाओ के लिए रास्ता खुल गया। मेंग हाओ फिर से आगे बढ़ा और रेत के तूफान में शा जियोदोंग की ओर मुड़ा। शा जियोदोंग ने भी संप्रदाय के नेता की तरह ही चुपचाप पीछे हटते हुए आह भरी, ये समझते हुए कि वह पलटवार नहीं कर सकता। संप्रदाय के नेता और शा जियोदोंग के पीछे हटने के बाद मेंग हाओ स्वयं अमर बाई वुचेन के सामने प्रकट हुई और एक बार फिर मुक्का मारा। जैसे ही वार उसके धड़ पर पड़ा, हवा में जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी। कवच से बादल जैसी कंपन उत्पन्न हुई और बाई वुचेन ने मुंह भर खून उगला, फिर कटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर लुढ़क गई। इस दौरान हवा में चटकने की आवाजें गूंजती रहीं। पहले तो वह रुक नहीं पाए और पीछे गिरते हुए उसने और खून उगला। फिर वह अंततः 3000 मीटर दूर जाकर रुकी, जहां उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अंत में उसने तीसरी बार मुंह भर खून उगला। उसकी आभा अस्त व्यस्त थी, मानो उसके भीतर कुछ उसकी ऊर्जा और रक्त के प्रवाह को उलट रहा हो। उसने उस शक्ति को नियंत्रित करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इससे उसके मुंह के कोनों से और अधिक रक्त बहने लगा। संप्रदाय प्रमुख की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शा जियोदोंग अनजाने में थोड़ा पीछे हट गया, उसकी आंखों में सदमा साफ झलक रहा था। जिन युनशान ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगा कि उसने पहले जो फैसला लिया था, वह वाकई सही था। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये नाटक खत्म हो गया है, मेंग हाओ ने शांत भाव से कहा। उसने अपनी आस्तीन हिलाई और आसपास के चीखते हुए भूत उसके चारों ओर घूमने लगे। वे एक अदृश्य भावर में बदल गए जो चारों दिशाओं में फैल गया। 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, 500,000 किलोमीटर। अंततः यह हर दिशा में इतना फैल गया कि अंतहीन प्रतीत होने लगा। मेंग हाओ बिल्कुल केंद्र में था, मानो संसार के भीतर कोई दिव्य प्राणी हो। उससे निकलने वाला दाब विस्फोटित होकर स्वर्ग के दाब को भी विस्थापित कर पूरे विश्व को अपने दायरे में ले लिया। प्रेतों के सागर ने भी दाब उत्सर्जित किया, जो मेंग हाओ के दाब के साथ मिलकर धरती को कंपकंपा देने लगा, मानो सारा विश्व, मानो स्वर्ग और पृथ्वी मेंग हाओ के सामने नतमस्तक हो रहे हो। जिन युनशान का चेहरा उतर गया और वह पीछे हटते हुए अपनी साधना शक्ति को घुमाने लगा। संप्रदाय प्रमुख ने आह भरी, हाथ जोड़े और मेंग हाओ को प्रणाम किया। फिर उन्होंने एक पकड़ने का इशारा किया, जिससे एक थैली प्रकट हुई, जिसे उन्होंने जमीन पर रख दिया और फिर पीछे हट गए। कुछ दूरी पीछे हटने के बाद उन्होंने तीव्र दबाव से खुद को बचाने के लिए अपनी साधना शक्ति को घुमाया। शा जियोदोंग ने भी आह भरी, फिर एक थैला निकाला, उसे जमीन पर रखा और पीछे हट गया। इस मामले में उनका रुख स्पष्ट था। न केवल उन्होंने लड़ाई के दौरान पहले कोई कदम नहीं उठाया था, बल्कि अब उन्होंने मुआवजा भी देने की पेशकश की। उनके अनुमान के अनुसार मेंग हाओ इस मामले को अंतिम अंजाम तक नहीं ले जाएगा। वे सही थे। मेंग हाओ का अपना तरीका था और संप्रदाय प्रमुख और शा जियोदोंग पर एक नजर डालने के बाद उसने हल्का सा सिर हिलाया, अपनी आस्तीन लहराए और 2 थैले उठा लिए। फिर उसने बाई वुचेन की ओर देखा। उसके होंठ अभी भी खून से सने थे और चेहरा पीला पड़ गया था। वह कांपती हुई खड़ी थी, उसके चेहरे पर कड़वाहट भरी अभिव्यक्ति थी और वह मेंग हाओ की ओर नहीं, बल्कि दूर कहीं देख रही थी। उसकी मनोदशा बेहद खराब थी। वह पूरी तरह से पराजित हो चुकी थी। उसकी सारी योजनाएं, उसकी सारी तैयारियां मेंग हाओ की असाधारण शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। हालांकि वह ये बात मानना नहीं चाहती थी, पर उसे अपने दिल में पता था कि मेंग हाओ ने जो कहा था वह झूठ नहीं था। दर्पण का टुकड़ा सचमुच उसी का था। अगर ऐसा नहीं होता, तो जिस टुकड़े का उसने इतने वर्षों तक इतनी गहराई से अध्ययन किया था, उसमें वे अद्भुत परिवर्तन कभी नहीं होते जो अभी अभी हुए थे। उसे यह बात और भी गहराई से समझ में आ गई थी कि उसकी हार के परिणामस्वरूप उसने न केवल दर्पण का टुकड़ा खो दिया था, बल्कि घर लौटने का रास्ता भी खो दिया था। अब मैं वापस नहीं जा सकती, उसने कड़वाहट से बुदबुदाया। जब तक मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती, लेकिन मोक्ष प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। मैं तो इस कब्रिस्तान में मौजूद 9 वेदियों पर भी सफल नहीं हो पाऊंगी। यहां तक कि पैट्रियार्क वास्ट एक्सपेंस की दाव वेदी का उपयोग करना भी शायद कारगर न हो। उसने संप्रदाय के नेता को अपनी मदद के लिए राजी करने में इसलिए कामयाबी हासिल की थी क्योंकि उसने उन्हें पैट्रियार्क वास्ट एक्सपेंस की दाव वेदी के बारे में एक सुराग दिया था।
वह जानती थी कि जिन तकनीकों का उसने अभ्यास किया था, उनके कारण उसके लिए मोक्ष प्राप्त करना विशेष रूप से कठिन होगा, एक आम इंसान की तुलना में कहीं अधिक कठिन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह बाकी सभी से कहीं अधिक समय से प्रतीक्षा कर रही थी। वह वास्ट एक्सपेंस सोसाइटी से प्लेनेट वास्ट एक्सपेंस पर उतरने वाले पहले लोगों में से एक थी। वह बहुत लंबे समय से विशाल आकाश के तारों से भरे आसमान में थी। वह वापस जाना चाहती थी, घर लौटना चाहती थी, इस जगह को छोड़ना चाहती थी। दर्पण के टुकड़े की शक्ति और उसमें समाहित अलौकिक इच्छाशक्ति ने उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि यह विशाल आकाश को चीर सकता है। इसके अलावा, वह जितने अधिक दर्पण के टुकड़े एकत्र कर सकती थी, उतनी ही अधिक संभावना थी कि अलौकिक साधना स्तर के बिना भी वह विशाल आकाश के तारों से भरे आसमान को छोड़ सकती थी। मैं बस घर जाना चाहती हूँ, उसने कड़वाहट से बुदबुदाया। मैं बस यहाँ से निकलना चाहती हूँ, अपने घर वापस जाना चाहती हूँ जो इस विशाल क्षेत्र के बाहर है। संप्रदाय प्रमुख चुपचाप खड़े रहे, और शा जियोदोंग ने मन ही मन आह भरी। जिन युनशान के चेहरे पर मिली जुली भावनाएं देखी जा सकती थी। विशाल विस्तार के बाहर, मेंग हाओ ने अचानक उसकी ओर देखते हुए पूछा। विशाल विस्तार के बाहर क्या है? क्या अंदर तारों भरे आकाश जैसी कोई दुनिया है? ये सवाल मेंग हाओ तब से सोच रहा था जब उसने कब्रिस्तान के पहले भूभाग के नीचे का अनुभव किया था। अपने दर्शनों में, वह विशाल विस्तार के बाहर गया था और उसे केवल वीरान खालीपन दिखाई दिया था। वह खाली था, जीवन से रहित। वहां 5 विशाल स्तंभों के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे ठीक आखिरी समय में ही एहसास हुआ कि यह अध्याय 1429 के मूल विवरण से मेल नहीं खाता, जिसका असर अध्याय 1428 की जानकारी पर भी पड़ता है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से इस विसंगति को तर्कसंगत बनाना संभव है, मुझे लगता है कि यह इरजेन की गलती है। मेरे पास अभी इसकी पुष्टि करने का समय नहीं है, इसलिए मैं इसे बाद में ठीक से विश्लेषण करने और या सुधारने वाली चीजों की सूची में डाल रहा हूं। वास्ट एक्सपेंस सोसाइटी नाम की कोई संस्था तो थी ही नहीं। उस समय मेंग हाओ को यह संदेह होने लगा था कि विशाल विस्तार विद्यालय, जिसे विशाल विस्तार समाज कहा जाता है, की उत्पत्ति कहीं एक छल मात्र तो नहीं है। यदि ऐसा है, तो शायद विशाल विस्तार के बाहर की दुनिया, वह स्थान जहां पारलौकिक साधक जा सकते हैं, वह भी एक छल ही हो। विशाल विस्तार के बाहर मेरा घर है, बाई वुचेन ने शांत स्वर में कहा। यह एक समृद्ध स्थान है जिसकी तुलना विशाल विस्तार से भी नहीं की जा सकती। बाहर न तो कोहरा है, न केवल तारों से जगमगाता आकाश है, और एक के बाद एक ग्रह जीवन से परिपूर्ण है। वहां अमर आत्मा की आभा घनी और प्रचुर है। यहाँ हमारे पास जो है, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। यहाँ हम तो बिल्कुल गरीब भिखारियों जैसे हैं। हालांकि उसके शब्द सरल थे, लेकिन बोलते समय उसकी आंखें चमक उठी। मेंग हाओ के मन में लगभग उस स्वर्गिक स्वर्ग की कल्पना हो गई जिसका उसने वर्णन किया था, और यद्यपि यह विशाल विस्तार के बाहर उसने जो देखा था उससे बिल्कुल अलग था, फिर भी उसकी आंखें चमक उठी। जब उसने चारों ओर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि संप्रदाय प्रमुख शा जियोदोंग और यहां तक कि जिन युनशान भी बाई वुचेन की तरह अपनी यादों में खोए हुए लग रहे थे। मेंग हाओ के सिर में झुनझुनी होने लगी। उसके भीतर सच्चे नौवें परागोन की आत्मा का अंश मौजूद था, जिसका उसने बहुत पहले आत्मा मंथन कर लिया था। उस समय उसे विशाल विस्तार के बाहर की कोई भी स्मृति नहीं मिली थी। ऐसा लग रहा था मानो वे स्मृतियां सील कर दी गई हो और उन तक पहुंचा न जा सके। विशाल विस्तार के बाहर आखिर क्या है? उसने सोचा। क्या ये वैसा ही है जैसा बाई वुचेन ने बताया था, या वैसा जैसा मैंने देखा था? उसकी आंखें झपक उठी और उसने एक बार फिर अमर बाई वुचेन की ओर देखा। हालांकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी, फिर भी उसकी हालत बेहद दयनीय लग रही थी। वह अपने घर लौटना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे मेंग हाओ अपने घर लौटना चाहता था। उसने आह भरी और दूसरी तरफ देखने लगा, और वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया जो भूतों के साथ दूर तक फैल गई। मेंग हाओ ने कब्रिस्तान में आने का अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था, उसे तांबे का दर्पण का टुकड़ा मिल गया था। वास्तव में, उसे 2 टुकड़े मिले थे। अब उसके लिए रुकने का कोई कारण नहीं था। वह कब्रिस्तान छोड़कर विशाल विस्तार ग्रह पर वापस जाएगा। फिर वह अपने पास मौजूद दर्पण के टुकड़ों की ओर खिंचाव का अनुसरण करते हुए बाकी 6 टुकड़ों की खोज करेगा। एक बार जब मुझे वे मिल जाएंगे, तो मैं तांबे के दर्पण को पुकारकर उसे जहां कहीं भी हो, वापस बुला लूंगा।
जैसे ही वह तीसरे भूभाग से दूसरे में और फिर अंत में पहले भूभाग पर पहुंचा, उसकी आंखों की चमक और भी तेज होती गई। उसने मांस और रक्त के पुल को पार किया, परिधि क्षेत्र से गुजरा और अंत में निकास द्वार टेलीपोर्टेशन पोर्टल में प्रवेश किया। वहां वह रुका और पीछे मुड़कर देखा। जब वह दूर स्थित 9वें भूभाग पर नजर डाल रहा था, तो वह मुश्किल से उस विशाल सिंहासन और उस पर बैठी धुंधली आकृति को देख पा रहा था, जो उसे ही देखती हुई प्रतीत हो रही थी। इतना कहकर वह मुड़ा और टेलीपोर्टेशन पोर्टल में प्रवेश कर गया। मेंग हाओ के जाने के बाद संप्रदाय प्रमुख और अन्य लोग कुछ क्षण के लिए पूरी तरह से स्तब्ध होकर चुपचाप खड़े रहे। पराजित होने के बाद बाई वुचेन की अपने घर लौटने की एकमात्र आशा अब पारलौकिकता पर टिकी थी। संप्रदाय प्रमुख और शाह जिउदोंग को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जानकारी देने के बाद वे दूसरे और तीसरे भूभाग के पारलौकिकता के चरणों में ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। समय आने पर वे कछुए के खोल का उपयोग करके तीसरे भूभाग पर आने वाली प्रलय से बचने का प्रयास करेंगे। रास्ते अलग अलग थे, इसलिए विकल्प भी अलग थे। मेंग हाओ के लिए कब्रिस्तान में मौजूद ट्रांसेंडेंस डेजीज फिलहाल बेकार थे। 9वां हैक्स सफलतापूर्वक बनाने के बाद ही वह वापस लौट सकता था और फिर 9वें वेदी तक पहुंचने की कोशिश कर सकता था। तब वह कोहरे को दूर कर सकता था और वेदी की शक्ति का उपयोग करके 9 हैक्स को संयोजित कर सकता था। संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों की साधना का स्तर पहले से ही चरम पर था, जिसके कारण उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, मोक्ष की प्राप्ति। ये कठिन हो सकता है, लेकिन सफलता की थोड़ी सी भी संभावना शेष रहने तक वे हार नहीं मानेंगे। आधे ग्रह पर वापस आकर मेंग हाओ टेलीपोर्टेशन पोर्टल से बाहर निकला। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसकी तीसरी आंख बंद हुई, वह उसके माथे पर एक बैंगनी निशान में तब्दील हो गई। फिर वह अचानक हरकत में आया और 9वें पैरागॉन शहर में स्थित अपने एकांत ध्यान कक्ष में लौट आया। वहां उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, जिससे दर्पण के 2 टुकड़े उसके सामने तैरने लगे। इसके बाद उसने उन टुकड़ों में कुछ दिव्य चेतना प्रवाहित की और तुरंत ही विशाल आकाश में 7 अलग अलग स्थानों का पता लगा लिया। उनमें से एक तांबे का दर्पण था, जिसकी स्थिति वह निश्चित रूप से निर्धारित नहीं कर सका। हालांकि अन्य 6 स्थान बिल्कुल विपरीत थे, वह उनकी सटीक स्थिति का पता लगा सकता था। उसने तांबे के दर्पण को बुलाने की कोशिश की। हालांकि यह सच था कि दर्पण के 2 टुकड़े एक टुकड़े से अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी वे इस काम के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। उसे निश्चित रूप से और अधिक टुकड़ों की आवश्यकता होगी। मेरा क्लोन सही राह पर है, उसने सोचा। जैसे ही वह दावलोक में प्रवेश करेगा, वह 9 मोहर चिन्हों में से पहला चिन्ह पूरी तरह से बना लेगा। विशाल विस्तार मंदिर में उसके क्लोन के अनुभव ने वास्तव में मेंग हाओ की योजनाओं को बदल दिया था। हालांकि वह अभी भी इस मामले में पूरी तरह से निश्चित नहीं था, और अंतिम निर्णय लेने से पहले पहले मुहर चिन्ह के पूरा होने का इंतजार करना आवश्यक था। जब ऐसा है, तो मेरे लिए इस विशाल विस्तार विद्यालय में रुकने का कोई कारण नहीं है। उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी, और उसने जाने का फैसला किया। वह तारों भरे आकाश में यात्रा करेगा और तांबे के दर्पण के टुकड़ों के खिंचाव का अनुसरण करते हुए शेष 6 टुकड़े एकत्र करेगा। बहुत लंबा रास्ता, उसने सोचा। उसे महसूस हो रहा था कि 6 दर्पण के टुकड़े विशाल आकाश में अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं, और उन्हें इकट्ठा करना आसान नहीं होगा। ये काम थोड़े समय में भी पूरा नहीं हो सकता था। कुछ क्षण सोचने के बाद उनकी आंखों में एक गहन भाव प्रकट हुआ। उन्होंने एक दिव्य इच्छा का संचार किया, जिसे उनके अधीनस्थों 7 सार और 8 सार के आदर्शों ने तुरंत महसूस कर लिया। मेंग हाओ को ठीक से पता नहीं था कि वह कितने समय के लिए बाहर रहेगा, और उसके जाने के दौरान कई जिम्मेदारियां निभानी थी, जिनमें 9वें संप्रदाय के विस्तार से संबंधित मामले और उसके क्लोन से जुड़े मामले शामिल थे। सभी आवश्यक स्पष्टीकरण और व्यवस्था करने के बाद वह चला गया। प्रकाश की एक किरण ऊपर उठी, नीचे की धरती को पीछे छोड़ते हुए विशाल ग्रह को छोड़कर तारों भरे आकाश में प्रवेश कर गई। वहां उसने विशाल आकाश को निहारा, उसकी आंखें झपक रही थीं। अपने अंदर के खिंचाव के आधार पर वह निकटतम दर्पण के टुकड़े की दिशा में चल पड़ा। पहले मेंग हाओ के लिए सभी दर्पण के टुकड़ों को खोजना बेहद मुश्किल होता, लेकिन अब उसकी साधना शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह 9 तत्वों के शिखर तक पहुंच चुका था, और उसके पास 2 ऐसे दर्पण के टुकड़े भी थे जो कवच में बदल सकते थे। इन सब के साथ उसे पूरा भरोसा था कि
किसी पारलौकिक साधक के अलावा उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो लड़ाई में उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सके, फीनिक्स का पंख या किलिन का सींग ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान होगा। जब उसका असली रूप जा रहा था, तब उसका क्लोन 9वें संप्रदाय में पालथी मारकर बैठा था। विशाल विस्तार मंदिर में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद उसे 9वें संप्रदाय का वंशानुगत शिष्य घोषित किया गया था और उसे एक ऐसा पर्वत शिखर दिया गया था जो दृश्य और आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा सहित हर मायने में श्रेष्ठ था। पूरा पर्वत मेंग हाओ का था और कई सुरक्षात्मक मंत्र संरचनाओं से सुरक्षित था। उसकी अनुमति के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। मेंग हाओ और यान एर के अलावा पर्वत पर केवल वही सेवक साधक मौजूद थे जिन्हें उसके लिए काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। 9वें संप्रदाय के विशाल मंदिर में मेंग हाओ का प्रदर्शन और 10वें स्वर्ग से जुड़ा मामला एक किंवदंती बन चुका था। इसके अलावा 9वें संप्रदाय के सभी शिष्य उन्हें पूर्ण श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि सभी चुने हुए लोगों को भी ऐसा ही महसूस होता था। घटना के बाद के कुछ दिनों में लगातार आगंतुकों का तांता लगा रहा जो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। पहले तो उन्होंने सभी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, लेकिन जल्द ही आगंतुकों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अंततः उन्होंने अपनी साधना शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए एकांत ध्यान में जाने की घोषणा कर दी। इसके बाद उन्होंने बाहरी मामलों की जिम्मेदारी यान एर को सौंप दी। यान एर के पास इस व्यवस्था को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले कुछ दिनों तक उसका सारा समय संप्रदाय के आगंतुकों से मिलने में ही बीत गया। पहले तो वह इस बात से उत्साहित थी। आखिरकार फोंग मू की प्रसिद्धि बढ़ने से संप्रदाय में उसका दर्जा एकदम बदल गया था। अब उसे समझ आया कि अत्यधिक लोकप्रिय होना कैसा होता है। वह अनगिनत उपहार स्वीकार करने में भी सक्षम थी, इतने अधिक कि वे एक ही थैले में समा नहीं सकते थे। हालांकि उसका मूड धीरे धीरे खराब होने लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसके गुरु से मिलने आने वाली अधिकांश महिलाएं साधिकाएं थीं। इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि उनमें से हर एक पिछली से अधिक सुंदर थी, और वे सभी उसके गुरु के बारे में दबे स्वर में पूछताछ कर रही थीं। चापलूसी करने वाली लड़कियों का झुंड। उसने मन ही मन सोचा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी सारी लड़कियां मेरे गुरु, उस बूढ़े आदमी को पसंद करती हैं। उनकी शिष्या होने के नाते मुझे सब कुछ नियंत्रण में रखना ही होगा। यान एर ने अपने मिशन को बहुत गंभीरता से लिया था। वह अक्सर महिला शिष्यों के प्रति कम विनम्र रहती थी। वह उनके उपहार स्वीकार कर लेती थी, लेकिन जब वे उसके गुरु के बारे में इशारों में सवाल करती, तो वह जवाब तक नहीं देती थी। लड़कियां जितनी आकर्षक और सुंदर होती, यान एर का गुस्सा उतना ही बढ़ जाता। अक्सर ऐसी किसी साधिका के जाने के बाद वह दुखी होकर अपने शरीर को निहारती और यहाँ तक कि आईने में अपना चेहरा भी देखती। फिर वह पैर पटकती और गुस्से में मेंग हाओ के एकांत ध्यान कक्ष की ओर जाती और बाहर से उस पर चिल्लाती। एक दिन वह कमर पर मुट्ठियां बांधे वहीं खड़ी रही और मेंग हाओ को कोसने लगी। गुरुजी, आप अपने बूढ़े आदमी की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते? खुद को देखिए। क्या आपके पास विशाल विस्तार मंदिर को चुनौती देने के अलावा और कोई काम नहीं है? क्या आपको पता है कि हाल ही में कितने सारे मर्दाना आगंतुक आपके पास आए हैं, और सब आप पर फिदा हो गए हैं? क्या आपको पता है? मेंग हाओ ने अपनी आंखें खोली, क्रोधित यान एर की ओर देखा और मुस्कुराया, मानो उसे इस बात की थोड़ी जिज्ञासा हो कि उसने अभी क्या कहा था। मर्दाना? हाँ, मर्दाना औरतें। हष्ट-पुष्ट और तगड़ी, हर एक, और सबके चेहरे पर मुहासे भी। औरतों की आवाज सुरीली होती है ना? पर इनकी नहीं। अगर आप चाहें, तो मैं इन सबको यहाँ आपसे मिलवाने ला सकती हूँ। इतना कहकर उसने ध्यान कक्ष के दरवाजे की ओर घूर कर देखा। अगर मेंग हाओ ने इस प्रस्ताव को मानने की हिम्मत की, तो वह शायद किसी खूंखार बाघ की तरह उसका सिर नोच डालेगी। मेंग हाओ के चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दे रहा था। गला साफ करते हुए उसने चिल्लाकर कहा, ध्यान साधना में लग जाओ। मैंने तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियां और दाववादी जादू सिखाए हैं। पुनर्जन्म का दाव, स्वर्गदेव जादू और पर्वत भस्म करने वाला मंत्र। तुमने इन्हें कभी ठीक से नहीं सीखा, इसलिए समय बर्बाद करना बंद करो और काम पर लग जाओ, ठीक है? फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गए। यान एर ने नाटकीय अंदाज में नाक सिकोड़ी। ये देखकर कि उसके गुरु साधना जारी रखने वाले हैं, उसने पैर पटके और एक बार फिर दरवाजे की ओर घूर कर देखा, फिर मुड़कर चली गई। बुरा गुरु, बदबूदार गुरु, चिड़चिड़ा बूढ़ा, बेशर्म बूढ़ा, हम्फ।
पर्वत भस्म करने वाला मंत्र, स्वर्ग देवता का जादू, पुनर्जन्म का मार्ग। मैंने तो ये सब बहुत पहले ही सीख लिए थे। ये तो बस बहाने बना रहा है। बड़बड़ाते हुए वह आंगन के ठीक बाहर सो रहे मैस्टिफ कुत्ते के पास से गुजरी। जब मैस्टिफ ने उसकी बड़बड़ाहट सुनी, तो उसने अपनी आंखें खोली, एक पल सुना, फिर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे दर्शन के लिए आने वाले शिष्यों की संख्या घटने लगी। यान ए राहत की सांस लेने ही वाली थी कि तभी विशाल विस्तार विद्यालय के बाहर के साधक कुलों के लोग आने लगे। उनकी संख्या काफी अधिक थी, जिनमें से कई सुंदर सेविकाओं के रूप में उपहार लेकर आए। यान एर पहले से भी ज्यादा गुस्से से पागल होने वाली थी। सबसे असहनीय बात यह थी कि अप्रत्याशित रूप से कुछ लोग विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे। एक दिन 7 सारों वाले उस परमपिता ने, जिसने संकट के समय मिंग हाओ की सहायता की थी, लोगों के एक समूह को मिंग हाओ के पर्वत शिखर पर पहुंचाया। उस समूह में एक और 7 सारों वाला परमपिता भी था। जब दोनों परमपिता बातचीत कर रहे थे, तो एक युवती उनके पीछे पीछे चल रही थी। वह बेहद शालीन और सुंदर थी। हालांकि उसके चेहरे पर कुछ घमंड झलक रहा था, लेकिन वह यहां आकर खुश नहीं लग रही थी। फिर भी जब दोनों परम योद्धा उसे पहाड़ पर ले गए, तो वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। 9वें संप्रदाय के परम पूज्य गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यान एर, जल्दी करो और अपने गुरु को बुलाओ। उनके लिए मेंग हाओ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और चूंकि यान एर उनकी शिष्या थी, इसलिए उनसे आदरपूर्वक बात करना स्वाभाविक ही था। यान एर इस स्थिति से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने दोनों पैरागॉन को देखा, फिर उस युवती को, और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हाल ही में उसने जितनी भी महिलाओं को देखा था, उनमें से ये लड़की यकीनन सबसे खूबसूरत थी। इसके अलावा उसकी साधना का स्तर असाधारण था, क्योंकि वह प्राचीन काल के प्रारंभिक चरण में थी। किसी कारणवश यान एर घबराने लगी। उसने सिर हिलाया और दौड़कर मेंग हाओ के एकांत ध्यान कक्ष की ओर गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसने पाया कि वह पहले ही बाहर आ चुका था। अगर कोई और मिलने आया होता, तो वह उससे मिलने से इनकार कर देता, लेकिन इस विशेष परमात्मा ने उसकी विपत्ति के दौरान उसकी बहुत मदद की थी, और वह उसे मना नहीं कर सकता था। यान एर को अपने साथ लेकर वह सभा महल की ओर बढ़ा, जहां 9वें संप्रदाय के आदर्श ने उसे देखते ही दिल खोलकर हंस दिया। फैंग मू, कृपया तीसरे संप्रदाय की ओर से पैरागॉन स्ट्रीमक्लाउड को औपचारिक अभिवादन करें। तीसरे संप्रदाय के आदर्श ने मेंग हाओ को ध्यान से देखा, मानो उसका आकलन कर रहे हो। फिर वे मुस्कुराए। मेंग हाओ का चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सभी परिचय हो जाने के बाद सब लोग बैठ गए और बातचीत करने लगे। खूबसूरत युवती कभी कभी मेंग हाओ की ओर देखती, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव होता, हालांकि वह उसे छिपाने में काफी हद तक सफल रही। यान एर मेंग हाओ के बगल में बैठी थी, और उस युवती के प्रति उसकी नापसंदगी पल पल बढ़ती जा रही थी। तभी उसने अतिथि गुरु को ये कहते सुना कि यह लड़की विशाल विस्तार विद्यालय की पवित्र पुत्री नामित सदस्यों में से एक है, और वह चाहता है कि यान एर और मेंग हाओ दाववादी साझेदार बने। यान एर खुद को संभाल नहीं पाई। उसका दिमाग चकरा गया और उसने अनजाने में कह दिया, बिल्कुल नहीं। मेरे गुरु को किसी दाववादी साझेदार की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वह अचानक कांप उठी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने मेंग हाओ की ओर देखा और तुरंत घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अचानक ये सब क्यों कह दिया, और उसे अचानक बहुत घबराहट होने लगी कि कहीं उसने अपने गुरु को नाराज न कर दिया हो। गुरुजी, मेरी गलती। 9वें संप्रदाय के पैरागॉन ने भौहें चढ़ाई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, पैरागॉन स्ट्रीमक्लाउड ने घुरघुराहट भरी आवाज निकाली और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। जहां तक पवित्र पुत्री नामित की बात है, उसकी आंखों में तिरस्कार और गहरा हो गया। मेंग हाओ का चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था। इन दोनों परम पूज्यों के आगमन से वह जरा भी विचलित नहीं हुआ था, और दाववादी साझेदारी की बात हो तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसका क्लोन विशाल विस्तार संप्रदाय में बेहद प्रसिद्ध था, और उसे चुने हुए लोगों में भी चुना हुआ माना जाता था, संप्रदाय का भावी स्तंभ। यह उम्मीद की जा सकती थी कि लोग वैवाहिक गठबंधन और दाववादी साझेदारी का प्रस्ताव रखेंगे। हालांकि यान एर की प्रतिक्रिया सुनकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका।
उसने गर्मजोशी भरे भाव से उसकी ओर देखा और फिर अपनी आस्तीन झटककर उसे प्रणाम करना बंद करने का इशारा किया। क्या गलती? उसने धीरे से कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि तुमने कोई गलती की है। जब उसने उसकी निगाहों में दयालुता देखी, तो उसका दिल कांप उठा और अचानक उसके भीतर अजीब, गर्म भावनाएं उमड़ आईं। इतना कहकर मेंग हाओ ने दोनों धर्मगुरुओं की ओर मुड़कर हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ जनों, आपने जो दया दिखाई है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सचमुच, मैं बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन मुझे, फोंग मू को, किसी ताओवादी साथी की आवश्यकता नहीं है। यह है। नौवें संप्रदाय के परम गुरु ने भौहें चढ़ाकर मेंग हाओ की ओर देखा। हालांकि वह समझ गए थे कि मेंग हाओ ने अपना मन बना लिया है, और परमगुरु संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण शिष्य को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहते थे। फिर उन्होंने यान एर की ओर देखा और मेंग हाओ की निगाहों में व्याप्त गर्माहट को याद किया, और अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। उनके चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया। पैरागॉन स्ट्रीमक्लाउड का चेहरा बेहद गंभीर था। पैरागॉन स्ट्रीमक्लाउड ने पहले ही फोंग मू के प्रति काफी सम्मान दिखाया था, और इसके अलावा वह अपने कबीले से जिस युवती को लाया था, वह अद्वितीय रूप से सुंदर थी। इन सब के बावजूद फोंग मू ने अप्रत्याशित रूप से प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कमरे में अचानक दबाव बढ़ने लगा। मेंग हाओ का चेहरा हमेशा की तरह ही था, लेकिन यान एर डरी हुई लग रही थी। ठंडी सी आवाज निकालते हुए पैरागॉन स्ट्रीमक्लाउड मुड़ा और नौवें संप्रदाय के पैरागॉन से हाथ मिलाया। फिर उसने अपनी आस्तीन झटक दी और जाने के लिए मुड़ गया। जहां तक उस युवती की बात है, उसने अपने चेहरे पर दिख रही घृणा को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और बुदबुदाई, गुरु और शिष्य के बीच नाजायज प्रेम प्रसंग। कितना घिनौना है। गुरु और शिष्य के बीच अवैध प्रेम प्रसंग, ये शब्द सुनते ही यान एर कांप उठी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह कुछ कदम पीछे हट गई। युवती के कहे शब्दों का दूसरा भाग, बेहद घिनौना, यान एर के पेट में जैसे किसी हथौड़े की चोट जैसा था। उसका दिमाग चकरा गया, मानो उसके सबसे गुप्त और छिपे हुए भाव अचानक सबके सामने आ गए हों, मानो जो बातें उसे भी उलझन में डाल रही थी, अब सबके सामने जोर जोर से कही जा रही हो। यान एर को ऐसा लगा जैसे आसमान और जमीन अचानक उल्टी दिशा में घूमने लगे हो। यहां तक कि उसने मुंह से खून भी उगल दिया। उसने कहा, उसकी नजरें धुंधली हो रही थीं और वह बुरी तरह कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जैसे ही उस युवती के मुंह से ये शब्द निकले, मेंग हाओ के चेहरे पर एक गंभीर भाव छा गया। वह उठ खड़ा हुआ और अचानक अविश्वसनीय दबाव फूट पड़ा और उस युवती को अपनी चपेट में ले लिया। उसी समय मेंग हाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, जमीन हिल गई और पहाड़ कांप उठे। पवित्र पुत्री नामित का चेहरा उतर गया। उसने मेंग हाओ को एक कोमल और दयालु व्यक्ति समझा था, लेकिन पलक झपकते ही वह एक क्रूर जंगली जानवर जैसा बन गया था। उसकी निगाहें, उसकी ऊर्जा, उससे निकलने वाला दबाव उसे ऐसा महसूस करा रहा था मानो वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। पल भर में वह अंदर से कांपने लगी और उसकी खोपड़ी फटने जैसी महसूस हुई। पैरागॉन स्ट्रीमक्लाउड ने भी भौहें चढ़ाई और मेंग हाओ का रास्ता रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि ठीक उसी क्षण मेंग हाओ ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम सचमुच मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करते हो? प्राचीन क्षेत्र के एक साधक की एक निगाह और एक वाक्य से 7 तत्वों वाले पार्गन को धमकाया जा रहा था। जो भी इसे होते हुए देखता, उसे यह अकल्पनीय लगता। ये घोर अहंकार और दुस्साहस का कार्य था। यह ऐसा था मानो कोई प्रार्थना करने वाला कीड़ा युद्ध रथ को रोकने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि जिस क्षण मेंग हाओ ने उसकी ओर देखा, पैरागॉन स्ट्रीमक्लाउड ने अपने मन में कुछ अजीब और रहस्यमय हलचल महसूस की। ये कुछ खतरनाक था, हालांकि यह मेंग हाओ की साधना शक्ति से नहीं आ रहा था। उसे एक जानलेवा संकट का आभास हुआ जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए, मानो मेंग हाओ की निगाहों में कोई रहस्यमय, अथाह शक्ति समाई हो। ये वैसी शक्ति थी जो तब महसूस होती है जब कोई वरिष्ठ अधिकारी उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा हो। ये बहुत स्वाभाविक था, दिखावे या बनावट का बिल्कुल अभाव था, मानो उसे घूरने वाला व्यक्ति सचमुच सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ हो। यहां तक कि 7 तत्वों से परिपूर्ण स्ट्रीमक्लाउड भी उसके सामने कमजोर महसूस कर रही थी। एक ही नजर में मेंग हाओ के शब्द सुनकर उसका दिमाग चकरा गया।
ये शब्द दुनिया के सबसे बड़े मजाक जैसे लग रहे थे। फिर भी स्ट्रीमक्लाउड को यह एहसास तो हुआ कि यह व्यक्ति पूरी तरह पागल है, लेकिन साथ ही वह बुरी तरह हिल भी गया। ये कैसे संभव है? उसने सोचा। उसका दिमाग उथल पुथल में था, और उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वह गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसकी स्थिति में कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में ऐसा ही महसूस करता। हालांकि जैसे ही उसकी आंखों में ठंडक झलक रही थी और वह मिंग हाओ के खिलाफ कुछ करने की तैयारी कर रहा था, नौवे संप्रदाय के साथ सार वाले आदर्श ने ठंडी सांस ली और उसका रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ गया। एक जोरदार धमाका हुआ और वे दोनों एक दूसरे से पीछे हट गए। फिर नौवे संप्रदाय के परम गुरु ने ठंडी और भयावह आवाज में बात की, जो चारों ओर गूंज उठी। साथी दाऊवादी स्ट्रीमक्लाउड, आपकी तीसरी संप्रदाय की इस शिष्या ने अभी अभी क्या कहा? हम इस समय नौवीं संप्रदाय में हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें इसका अच्छा स्पष्टीकरण दें। नौवीं संप्रदाय का परमपिता क्रोधित हो गया। विवाह संबंध न बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस शिष्या ने जो कहा वह गलती से तो नहीं कहा होगा, यह स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया अपमान था। चाहे उसने जो कहा वह सच हो या झूठ, फोंग मू का नाम और पद इतना प्रतिष्ठित था, फिर भी उसने खुलेआम उसकी निंदा की और ऐसा करने के लिए घृणित और चुभने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। नौवें संप्रदाय के पैरागॉन का दिल क्रोध से जल रहा था, और उसे पैरागॉन स्ट्रीमक्लाउड को यात्रा के लिए आमंत्रित करने की पहल करने पर गहरा पछतावा हो रहा था। इसी बीच मिंग हाओ ने पैरागॉन स्ट्रीमक्लाउड से नजरें हटाईं और पवित्र पुत्री बनने वाली उस लड़की की ओर बढ़ा, जो पीछे हट रही थी। उस पर पड़ रहा दबाव और भी तीव्र होता जा रहा था। एक दबी हुई चीख के साथ उसने खुद को बचाने के लिए मंत्रोच्चार का इशारा करना शुरू कर दिया। मिंग हाओ का चेहरा बेहद गंभीर था। उसने पीछे हाथ बढ़ाकर लड़की के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी और लड़की चीख पड़ी। उसके गाल पर एक बड़ा सा निशान पड़ गया और वह थप्पड़ की वजह से जमीन से उछल पड़ी। उसके गिरने से पहले ही मिंग हाओ को अपने अपमान पर इतना गुस्सा आया कि उसने उसे एक और थप्पड़ मार दिया। लड़की के चेहरे के दूसरी तरफ से एक और जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। उसके मुंह से खून निकल आया और वह फिर से चीख पड़ी। अब तक उसका चेहरा बुरी तरह से लथपथ हो चुका था। यहां से तुरंत निकल जाओ, वह दहाड़ा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। उस युवती के शब्द कितने भी घृणित क्यों न हो, संप्रदाय से बाहर आने के बाद मिंग हाओ जानता था कि अगर उसने उसे मार डाला तो तीसरे और नौवें संप्रदाय के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। हालांकि मामले को यूं ही छोड़ देना ठीक नहीं था, इसलिए जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसने उस युवती के दिल को चकनाचूर कर दिया और उसके भीतर भय का बीज बो दिया। पैरागन स्ट्रीमक्लाउड ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नौवें संप्रदाय के पैरागन ने उसे रोक दिया। उनके टकराव से एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद नौवें संप्रदाय के पैरागन का चेहरा बेहद गंभीर हो गया और उसने मिंग हाओ के शब्दों को दोहराया। यहां से तुरंत निकल जाओ। मिंग हाओ के नौवें महापुरुष बनने के बाद से नौवें संप्रदाय की शक्ति लगातार बढ़ रही थी और उसकी सेना और भी मजबूत हो गई थी। नौवें संप्रदाय के महापुरुष की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और उन्होंने आगे कहा, अगर मुझे इस बात की कोई खबर फैली या मैंने तुम्हारे द्वारा नौवें संप्रदाय के किलिन पुत्र के नाम को बदनाम करने के बारे में सुना, तो हमारे दोनों संप्रदायों के बीच निश्चित रूप से युद्ध होगा। पैरागॉन स्ट्रीमक्लाउड केवल ठंडी हंसी हंस सकता था। कहने के लिए और कुछ नहीं था, क्योंकि अभी अभी जो कुछ भी हुआ था वह उसके अपने कबीले के सदस्य द्वारा किए गए अपमान का परिणाम था। युवती को घृणा भरी निगाहों से देखते हुए उसने उसे पकड़ा और फिर इंद्रधनुषी प्रकाश की किरण में तेजी से निकल गया। उनके जाने के बाद सब कुछ फिर से शांत और स्थिर हो गया। 7 तत्वों वाले परमपिता ने एक पल के लिए संकोच किया और मिंग हाओ को देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। फिर उन्होंने यान एर की ओर देखा, जो वहां सिर झुकाए अवाक खड़ी थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने मिंग हाओ की ओर मुड़कर कहा, फेंग मू, तुम्हारे पास एक ऐसी शिष्या है जिसमें अपार प्रतिभा छिपी है। तुम्हें पता है, इतने वर्षों की साधना में मेरा कभी कोई निजी शिष्य नहीं रहा। अगर मैं इस लड़की को अपनी शिष्या बना लूं तो तुम्हारा क्या कहना है? उसके शब्दों से यानेर कांप उठी। मिंग हाओ ने अपना सिर हिलाया, उसकी निगाहें दृढ़ थीं। आपकी नेक नियत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पैरागॉन। पैरागॉन ने मिंग हाओ को देखा और मन ही मन आह भरी। बिना कुछ कहे वो मुड़ा और चला गया।
पहाड़ की चोटी पर अब एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था, बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मेंग हाओ यान एर के पास गया और उसके सिर पर हल्के से थपथपाया। गर्मजोशी भरे भाव से उसने कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसने बदतमीजी की, इसलिए मैंने उसे 2-4 थप्पड़ मारे। अब बात खत्म। मेरी कठोर शक्ति ने उसके दाव हृदय को चूर चूर कर दिया है, और अब वो कभी भी ऐसी गैरजिम्मेदाराना बात करने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर तुम्हें अब भी गुस्सा आ रहा है, तो अपनी साधना पर ध्यान दो, और एक दिन तुम खुद जाकर उसका ख्याल रख पाओगी। यान एर ने अपना सिर झुका लिया। अपने हाथों को अपने गालों पर रखते हुए, उसने पलकें झपकाते हुए उसकी ओर देखा। वह शर्मिंदा थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वास्तव में क्या कहे। गुरुजी, मैं। उसे पता था कि उसे कुछ कहना चाहिए, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। मेंग हाओ मुस्कुराए और उसने फिर से उसके सिर पर थपथपाया। ठीक है, ठीक है। तुम जाकर कुछ स्पिरिट फ्रूट तैयार कर लो, मालिक को थोड़ी भूख लग रही है। फिर वह अपने एकांत ध्यान कक्षों की ओर वापस चल पड़ा। यान एर कुछ पल वहीं खड़ी रही, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अंत में, उसने अपना पैर पटका। जहां उसने उसके सिर पर मारा था, उस दर्द वाली जगह को सहलाते हुए, वह जल्दी से कुछ आध्यात्मिक फल तैयार करने चली गई। कुछ ही देर में शाम हो गई। धीरे धीरे आसमान से रोशनी गायब हो गई और चांद निकल आया। चांदनी पानी की तरह पूरे परिदृश्य पर फैल गई, और हालांकि सब कुछ हमेशा की तरह दिख रहा था, फिर भी उसमें एक ऐसी एकांत सुंदरता थी जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। यान एर अभी अभी मिंग हाओ के एकांत ध्यान कक्ष में पहुंची थी। जब उसने आध्यात्मिक फल उसके सामने रखा, तो उसने अपनी आंखें खोली और उसे देखकर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर असमंजस और खालीपन देखकर वह आह भरे बिना नहीं रह सका। यानर, उसने धीरे से कहा। वह इतनी स्तब्ध लग रही थी कि उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। यानर, उसने इस बार और भी जोर से दोहराया। उसने ऊपर उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। उसने फिर आह भरी। कुछ पल की चुप्पी के बाद, वह उठा और दरवाजे की ओर चला गया, जहां से उसने रात के आकाश और चांद की ओर देखा। यानर, उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी, और मैं तुम्हें यहाँ इस संप्रदाय में लाया था? मुझे याद है। उसने उस दृश्य को याद करते हुए कहा। उसे याद आया कि उस समय उसे अपने गुरु पर धोखेबाज होने का संदेह था, और संप्रदाय में आने के बाद भी यह संदेह कुछ समय तक बना रहा। अब जब उसने उस घटना को याद किया, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चांदनी की रोशनी उसके युवा चेहरे पर पड़ रही थी और वह पहले से भी अधिक सुंदर लग रही थी। मेंग हाओ ने उसकी ओर देखा और फिर कहा, गुरुजी तुम्हें एक कहानी सुनाने वाले हैं। उसकी निगाहें कोमल थीं, और ऐसा लग रहा था मानो उनमें कई यादें समाये हों, उस समय की यादें जब नन्ही यानर का जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसे एक ऐसी कहानी सुनाने वाला था जो समय के बहुत पुराने प्रवाह से आई थी। एक समय की बात है, एक जगह थी जिसे पर्वत और समुद्र का क्षेत्र कहा जाता था, जहां एक खगोलीय पिंड था जिसे ग्रह दक्षिण स्वर्ग के नाम से जाना जाता था। दक्षिण स्वर्ग ग्रह पर दाकिंग पर्वत नामक एक स्थान था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह युवक रिलायंस संप्रदाय में शामिल हो गया और वहां उसकी मुलाकात वांग तेनफेई नामक एक चुने हुए व्यक्ति से हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और यह पहली बार था जब उसने उसे देखा था। उस समय वह वांग तेनफेई की मंगेतर थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह चट्टान इतनी विशाल थी कि जब वह उड़ी तो उसने पूरे आकाश को भर दिया। उसने एक भयंकर आंधी पैदा कर दी जिसने उसे अपने साथ उड़ा लिया। वे दोनों एक साथ एक निषिद्ध ज्वालामुखी के अंदर जा पहुंचे। वायलेट फेट्स एक्ट में वे सहपाठी बन गए। जिस दिन उसकी शादी हुई, वो उसकी पत्नी के बगल में खड़ी होकर उसे देख रही थी, ये सोचकर कि उसने उसे नोटिस नहीं किया। बाद में, वह अपने मास्टर पिल डेमन के साथ चली गई और कुनलुन सोसाइटी में शामिल हो गई। विंडस्वेप्ट रील में, उसने उसकी मदद करने के लिए अपनी आत्मा को चोट पहुंचाई। उसने अंतिम कीमत चुकाई, फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं था। वह कुनलुन सोसाइटी आया और उसने उसका शव देखा। फिर उसने समय परिवर्तन के जादू का इस्तेमाल करके उसकी आत्मा को खोज निकाला। उस दिन उसका दिल टूट गया। उसने 8वें पर्वत और सागर में उसकी तलाश की, लेकिन उसे नहीं पाया। फिर भी, वह जानता था कि वह उसका जीवन भर का ऋणी है। मेंग हाओ ने यान एर को पूरी कहानी सुनाई। इसमें बहुत समय लगा। वह पूरी रात बोलता रहा, और सूरज उगने के साथ ही उसने आखिरकार अपनी बात खत्म की।
शुरुआत में यान एर कुछ इनमने ढंग से सुन रही थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, उसके भीतर दर्द बढ़ता गया, हालांकि उसे इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल में धीरे धीरे कुछ जागृत हो रहा हो। जब मेंग हाओ ने कहानी खत्म की, तो वह बस वहीं बैठी रही, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। काफी समय बीत गया। फिर उसने ऊपर देखा और धीरे से पूछा, गुरुजी, कहानी में उस लड़की का नाम क्या था? मेंग हाओ ने सूर्योदय की ओर देखते हुए उत्तर दिया, उसका नाम चू युयान था। क्या कहानी में और भी कुछ है? यान एर ने पूछा। मेंग हाओ थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा, फिर उसने सिर हिलाया। क्या तुम इसे सुनना चाहते हो? यान एर कांप उठी और कुछ देर तक चुप रही। हालांकि धीरे धीरे उसकी आंखों से उलझन दूर हो गई। जल्द ही वह हमेशा की तरह सरल और बेफिक्र दिखने लगी। अंत में उसने उसकी ओर मुड़कर सिर हिलाया। मैं अभी यह सुनना नहीं चाहती, लेकिन एक दिन, अगर मैं पूरी कहानी सुनना चाहूं, तो क्या आप मुझे बताएंगे, गुरुजी? बिल्कुल। विशाल ग्रह से कुछ दूरी पर स्थित तारों भरे आकाश में 3 घूमते हुए भंवर थे। वे अनंत काल तक वहीं स्थिर रहे और रहस्यमय प्रकाश की किरणें उत्सर्जित करते रहे। प्रकाश की किरणें मुख्यतः धुंधली और धूसर थीं, मानो वे मृत्यु के आभामंडल का प्रतिनिधित्व कर रही हो। हालांकि कभी कभी तीनों भंवरों के बीच चमकीली रोशनी की चमकती किरणें दिखाई देती थीं। मेंग हाओ का असली रूप तीनों भंवरों के बाहर मंडरा रहा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। आकार में वह उनसे बहुत छोटा था, फिर भी उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वह उनके बराबर खड़ा हो सकता था। वास्तव में भंवर भी शत्रुता से कांप रहे थे। मेंग हाओ को जो अनुभूति हुई, उसके अनुसार यह उन स्थानों में से एक था जहां तांबे के दर्पण का एक टुकड़ा रखा हुआ था। उसने अपनी तीसरी आंख खोली और तुरंत ही भंवरों से बनी धुंध छट गई, जिससे नीचे छिपी हुई वास्तविक स्थिति का पता चल गया। उसने देखा कि तीनों भंवरों के भीतर 3 अलग अलग दुनियाएं थीं। वहां कोई साधक नहीं थे, केवल खतरनाक, जानलेवा भूभाग और असंख्य ऐसे जीव थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहां कुछ अत्यंत क्रूर आभाएं भी थीं जो 9 तत्वों के स्तर के बराबर थीं। सबसे चौंकाने वाले और शक्तिशाली उतार चढ़ाव दूसरे पोर्टल से आए। उसके अंदर कोई प्राचीन सत्ता विद्यमान थी, जो उस स्थान का स्वामी था और 9 तत्वों के शिखर पर था। गहन जांच से उन उतार चढ़ावों का स्रोत पता चला। यह एक विशालकाय, ग्रह के आकार की बेसिलिस्क छिपकली थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उस दुनिया की सभी भूमि उस बेसिलिस्क की सतह पर विद्यमान थी, और मेंग हाओ को जो महसूस हो रहा था उसके अनुसार तांबे के दर्पण का टुकड़ा उसके शरीर के अंदर था। उसकी आंखें चमक उठी और वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया जो सीधे दूसरे भंवर में मौजूद विशाल बेसिलिस्क की ओर बढ़ी। कुछ ही क्षणों बाद तारों भरे आकाश में भयानक धमाकों की गूंज सुनाई दी। इसी बीच विशाल ग्रह पर मेंग हाओ की क्लोन एक बार फिर एकांत ध्यान में लीन थी। यान एर अपने पुराने रूप में लौट आई थी। जो कुछ भी हुआ था उसके कारण उसमें कोई भ्रम या खालीपन नहीं था। वह पहले की तरह ही जीवंत और ऊर्जावान थी और अपने गुरु से मिलने आने वाली सभी महिला शिष्यों को अस्वीकार करती रही। हालांकि जब वह रात में अकेली होती, तो वह चांद की ओर देखती और अपने गुरु द्वारा उसे सुनाई गई चू युयान की कहानी के बारे में सोचती। कहानी ने उसके दिल को झकझोर दिया और धीरे धीरे उसके अतीत से जुड़ाव पैदा होने लगा। समय बीतता गया। मेंग हाओ के क्लोन के पास आने वाले आगंतुकों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई, जिससे अंततः यान एर को साधना करने का कुछ समय मिल गया। हालांकि इस तथ्य ने कि मेंग हाओ विशाल विस्तार मंदिर में 10वें स्वर्ग को बुलाने वाला पहला व्यक्ति था, अन्य संप्रदायों के चुने हुए लोगों से चुनौतियां खड़ी कर दी। उनकी चुनौती देने का तरीका सरल था। अपने अपने संप्रदायों के विशाल विस्तार वाले मंदिरों में जाने के बजाय वे 9वें संप्रदाय में आए। विशाल विस्तार विद्यालय में शिष्यों को ऐसा करने से रोकने वाला कोई नियम नहीं था। वास्तव में अतीत में भी ऐसी घटनाएं घटी थीं। हालांकि यह आम बात नहीं थी और आमतौर पर केवल विशेष परिस्थितियों में ही होती थी। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय में विशाल विस्तार मंदिर को चुनौती देना किसी के दरवाजे पर दस्तक देने और फिर उसकी टांग पर लात मारने जैसा था। यह स्पष्ट रूप से एक खुला उकसावा था। हालांकि मेंग हाओ द्वारा 10वें स्वर्ग को बुलाने की घटना ने एक बड़ा हलचल मचा दिया। अन्य सभी संप्रदायों में शीर्ष 10 में शामिल होने के योग्य चुने हुए शिष्य भी कुछ समय तक चुप नहीं रह सके और फिर अचानक हरकत में आ गए। इसके बाद वे 9वें भूभाग में प्रवेश कर गए।
नौवें संप्रदाय के विशाल मंदिर को चुनौती देने के लिए पहले ही दिन से घंटियों की आवाज गूंजने लगी। उसके बाद लगभग हर दिन यही होता रहा, विशाल विस्तार मंदिर की घंटियों की गूंज पूरे वातावरण में गूंजती रही। अन्य 8 संप्रदायों के चुने हुए सदस्यों ने बारी बारी से भाग लिया। इसकी शुरुआत तीसरे संप्रदाय से हुई, जिसने 8 लोगों को भेजा। उन 8 ने शीर्ष 100 में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, और उनमें से 2 शीर्ष 10 में शामिल हुए। सर्वोच्च स्थान केवल चौथा था, लेकिन फिर भी वह शीर्ष 10 में ही था। इसके बाद चौथे संप्रदाय के लोग आए, फिर दूसरे संप्रदाय के, और फिर 5वें संप्रदाय के। अन्य सभी संप्रदायों के चुने हुए लोगों द्वारा 9वें संप्रदाय के विशाल मंदिर को चुनौती देने का परिणाम ये हुआ कि शीर्ष 30 स्थानों में से केवल 6 स्थान 9वें संप्रदाय के शिष्यों के पास थे। लेकिन फिर छठा संप्रदाय आया, जिसके बाद 7वां और 8वां संप्रदाय आया। फिर वे 6 स्थान 5 हो गए। हालात कुछ हद तक सहनीय थे, लेकिन तभी प्रथम संप्रदाय ने सर्वोच्च स्थान पाने के लिए अथक प्रयास किया। उनके प्रयासों के बाद शीर्ष 30 में से केवल 4 स्थान ही 9वें संप्रदाय के थे। इसके अलावा कई स्वर्गों को भी बुलाया गया। हालांकि किसी ने भी 10वें स्वर्ग का आह्वान नहीं किया, केवल छठे स्वर्ग का आह्वान किया। फिर भी यह एक चौंकाने वाला घटनाक्रम था। बेशक कोई भी मिंग हाओ से प्रथम स्थान नहीं छीन सका, लेकिन शीर्ष 30 में उनके ठीक नीचे अन्य संप्रदायों के कई शक्तिशाली विशेषज्ञ मौजूद थे। 9वें संप्रदाय के शिष्यों के लिए यह एक बड़ा अपमान था, मानो उनका संप्रदाय दूसरों के पैरों तले रौंदा जा रहा हो। इस सब से काफी हंगामा मच गया। कई तर्क वितर्क हुए और जल्द ही गुस्सा इतना बढ़ गया कि छोटे मोटे झगड़े शुरू हो गए। हालांकि स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। बाकी 8 संप्रदायों के चुने हुए सदस्यों को अपने अपने विशाल मंदिर की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वे 9वें संप्रदाय के मंदिर को चुनौती देने में मग्न थे। धीरे धीरे महीने बीतते गए। 9वें संप्रदाय में शीर्ष 1000 स्थानों में से लगभग 900 स्थान अन्य संप्रदायों के शिष्यों द्वारा भर दिए गए। 9वें संप्रदाय में केवल लगभग 100 स्थान ही बचे। संप्रदाय के पास स्थिति को रोकने के लिए कुछ भी करने की शक्ति नहीं थी, सिवाय इसके कि वे अन्य चुने हुए लोगों को आने से शारीरिक रूप से रोकें। हालांकि यदि वे ऐसा करते, तो ऐसा प्रतीत होता कि वे घबराए हुए हैं, यहां तक कि अन्य संप्रदायों के चुने हुए लोगों द्वारा दी जा रही चुनौतियों से भयभीत हैं। 9वें संप्रदाय की वर्तमान शक्ति को देखते हुए वे ऐसा करने की जहमत कभी नहीं उठाते। 9वें संप्रदाय के चुने हुए लोग ऐसी किसी बात पर सहमत नहीं होते, आखिर उनका भी अपना स्वाभिमान था। अन्य चुने हुए लोगों की चुनौतियों और इस तथ्य के कारण कि विशाल विस्तार मंदिर में उनकी जगह लगातार कम होती जा रही थी, 9वां संप्रदाय उन्माद की स्थिति में चला गया। लगभग सभी चयनित शिष्यों और यहां तक कि साधारण शिष्यों ने भी साधना में अपना पूरा प्रयास किया। उन्होंने अधिक बाहरी मिशन लिए और अग्नि परीक्षा में भाग लिया। केवल अपनी साधना के स्तर को बढ़ाकर ही वे उच्च स्थान प्राप्त कर सकते थे। जैसे जैसे वे बलवान होते गए, उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने विशाल मंदिर को पुनः चुनौती दी। ऐसा लग रहा था मानो वास्ट एक्सपेंस स्कूल के सभी चुने हुए शिष्यों ने 9वें संप्रदाय के वास्ट एक्सपेंस श्राइन को अपनी संयुक्त अग्नि परीक्षा के लिए चुना हो। केवल उस सूची में अपना नाम दर्ज करवाकर ही वे वास्तव में प्रतिष्ठित हो सकते थे। ये सिलसिला रुका नहीं। 1 साल बाद चुने हुए प्रतिभागियों के बीच प्रतिस्पर्धा का मैदान शीर्ष 2000 स्थानों तक फैल गया। 1 और साल बाद ये शीर्ष 3000 स्थानों में शामिल हो गया। 9वें संप्रदाय के शिष्य उग्र थे और लगातार संघर्ष होते रहते थे। बीते 3 वर्षों के दौरान लोग अक्सर मिंग हाओ को श्रद्धांजलि देने और उनसे कुछ करने का अनुरोध करने आते थे। लेकिन मिंग हाओ एकांत ध्यान में लीन थे और किसी से मिलने नहीं आते थे। 9वें संप्रदाय के शिष्य ये बात समझ सकते थे, लेकिन इससे अन्य संप्रदायों के चुने हुए शिष्यों का पागलपन कम नहीं हुआ। ये बात विशेष रूप से 9वें संप्रदाय के शीर्ष 3000 शिष्यों में शामिल लोगों पर लागू होती थी। 9वें संप्रदाय के जो कुछ 100 शिष्य उस समूह में बचे थे, उनका पागलपन भी बढ़ता ही गया। यहां तक कि यह अफवाह भी फैलने लगी कि फोंगमू सिर्फ प्रसिद्धि पाने की कोशिश कर रहा था। लोगों का दावा था कि 3 साल पहले जो कुछ हुआ था वह महज एक संयोग था, और अब वह अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करता। पहले तो ऐसी अफवाहें बस इधर उधर फुसफुसाई जाती थीं। लेकिन 2 साल बीतने के बाद, जब अन्य संप्रदायों ने 9वें संप्रदाय के विशाल मंदिर में शीर्ष 10,000 स्थानों में से 90% पर कब्जा कर लिया, तो अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। बात यहां तक पहुंच गई कि पूरे वास्ट एक्सपेंस स्कूल में इस विषय पर चर्चा होने लगी।
उस साल फोंगमू के साथ जो हुआ वह बस एक संयोग था और कुछ नहीं। वह पिछले 5 सालों से एकांत ध्यान में है और कभी बाहर नहीं आया। जाहिर है हमारी चुनौती ने उसे डरा दिया है और वह छिप गया है। भले ही यह महज संयोग न हो, मैंने सुना है कि 10वें स्वर्ग को बुलाने के बाद उसे एक विपत्ति का सामना करना पड़ा। संभवतः वह गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। मुझे कुछ पुष्ट जानकारी मिली है कि फोंगमू इतनी बुरी तरह घायल हो गया है कि उसकी साधना शक्ति 100 वर्षों में भी नहीं बढ़ेगी। वास्तव में ये और भी घट रही है। अफवाहें तेजी से फैलने लगी। 9वें संप्रदाय के शिष्य फोंगमू के नाम को लेकर इतने सतर्क थे कि कई बार तो उनके बीच हाथापाई तक हो गई। हालांकि 9वां संप्रदाय 9 संप्रदायों में से एक था, इसलिए चाहे वे कुछ भी कर लें, पूरे विशाल क्षेत्र के चुने हुए शिष्य के विचारों को बदलना असंभव था। अंततः अधिकांश लोग अफवाहों पर विश्वास करने लगे। उसी समय अन्य संप्रदायों के साधकों के लिए 9वें संप्रदाय के विशाल मंदिर में आकर अपना नाम कमाना पूरी तरह से सामान्य हो गया। 5 साल और बीत गए। मेंग हाओ 10 वर्षों से एकांत ध्यान में लीन थे। 9वें संप्रदाय के विशाल मंदिर को लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया था। शीर्ष 30,000 नामों में से केवल 4,000 नाम 9वें संप्रदाय से संबंधित थे। उनके अपने विशाल मंदिर पर दूसरों का कब्जा हो गया था, जिससे 9वें संप्रदाय के शिष्य पूरी तरह से अपमानित और हताश महसूस कर रहे थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि शीर्ष 10 में 9वें संप्रदाय के केवल 2 ही चुने हुए शिष्य थे। प्रथम स्थान पर रहे मेंग हाओ और 5वें स्थान पर रहे एक अन्य चयनित व्यक्ति के अलावा बाकी सभी स्थान अन्य संप्रदायों के चयनित व्यक्तियों द्वारा भरे गए। अपमान और संघर्ष और भी बदतर हो गए। फिर भी 9वें संप्रदाय के परम पूज्यों और अन्य सभी संप्रदायों ने इसे होने से नहीं रोका। जब तक संघर्ष हद से अधिक नहीं बढ़ जाता, तब तक इसे विशाल विस्तार स्कूल की समग्र शक्ति बढ़ाने का एक तरीका माना जाता था। ये बात विशेष रूप से 9वें संप्रदाय के शिष्यों के लिए सच थी, जिन्होंने उस दबाव के कारण पिछले 10 वर्षों में कहीं अधिक चुने हुए शिष्यों को तैयार किया था। मेंग हाओ को कुछ करने के लिए मनाने की कोशिश में उनके पहाड़ पर शिष्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब 10,000 से अधिक शिष्य एक साथ वहां पहुंचे। यान एर जो कुछ भी हो रहा था उससे बहुत परेशान थी। पिछले 10 वर्षों में उसकी साधना में बहुत प्रगति हुई थी, और यद्यपि वह मेंग हाओ की बराबरी करने के करीब भी नहीं थी, फिर भी वह दाव सीकिंग चरण में थी, जो उसके अमरता की परीक्षा के बहुत करीब था। एक दिन ध्यान करते समय पहाड़ के बाहर के कर्कश शोर के कारण उसे अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। बड़े भाई, कृपया अपने पहाड़ से नीचे आ जाए। बड़े भाई, विशाल विस्तार मंदिर के शीर्ष 30,000 में 9वें संप्रदाय के लिए केवल कुछ हजार स्थान ही है। कृपया नीचे आ जाए। बड़े भाई, हर तरफ अफवाहें फैल रही हैं। लोग आप पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। बड़े भाई, पहाड़ से नीचे आ जाए। 10 साल से हमारा गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और इसे निकालने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। यान एर ने माथे पर शिकन डाली। पिछले 10 वर्षों में उसने हताशा के साथ देखा था कि अन्य संप्रदाय लगातार 9वें संप्रदाय को चुनौती दे रहे थे और उकसा रहे थे। उसने इस बारे में अपने गुरु से पूछा भी था, लेकिन उन्हें कोई खास परवाह नहीं थी। इसके अलावा हाल के वर्षों में वे अपनी साधना के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए थे, और उन्होंने यान एर से कहा कि वह इस मामले में उन्हें और परेशान न करे। कितने चिढ़ने वाले हैं, उसने मन ही मन सोचा। इन लोगों को क्या हो गया है? क्या इनके पास चुनौती देने के लिए अपना विशाल मंदिर नहीं है? 9वें संप्रदाय में दिखावा करने का क्या मतलब है? एक ठंडी सी झुंझलाहट के साथ वह अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने आए सभी शिष्यों को सांत्वना देने चली गई। जैसे ही वह बाहर निकली, उसका चेहरा उतर गया। मिलने आए लोगों में कई अपरिचित चेहरे थे। यहाँ तक कि अन्य संप्रदायों के चुने हुए लोग भी थे, जो इस समय तक 9वें संप्रदाय को अपना घर मान चुके थे और ठंडी मुस्कान के साथ उसे घूर रहे थे। 9वें संप्रदाय के शिष्यों ने मूल रूप से अन्य संप्रदायों के लोगों को मारने के लिए एकजुट होने की योजना बनाई थी, लेकिन 9वें संप्रदाय के नेतृत्व, जिसमें उसके आदर्श भी शामिल थे, ने ऐसा होने से रोक दिया था। अंततः 9वां संप्रदाय विशाल विस्तार विद्यालय के 9 संप्रदायों के समूह का हिस्सा था, न कि एक स्वतंत्र इकाई। ये सच था कि 9वें संप्रदाय का बाहरी दुनिया में विस्तार और विकास अन्य संप्रदायों के लिए भयावह था, और वहां मौजूद साधकों की विशाल संख्या भी भय उत्पन्न करने वाली थी। लेकिन अंत में 9वां संप्रदाय
विशाल विस्तार स्कूल से अलग होकर स्वतंत्र नहीं हो पाया। इसके अलावा विशाल विस्तार मंदिर से जुड़े मामले से नौवें संप्रदाय को वास्तव में लाभ हो रहा था। नौवें संप्रदाय के शिष्यों की संख्या अन्य किसी भी संप्रदाय से अधिक थी, और अपमान के कारण शिष्यों के और भी अधिक दृढ़ संकल्प से लड़ने से भी शानदार परिणाम प्राप्त हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नौवें संप्रदाय के शिष्य पूरी तरह एकजुट हो गए थे। उनके बीच पहले जो लड़ाई झगड़े और साजिशें चलती रहती थीं, वे अब लगभग अतीत की बात हो चुकी थीं, और वे बाहरी ताकतों के खिलाफ पूरी तरह एकजुट थे। ऐसा नहीं था कि अन्य संप्रदायों को इस बात का एहसास नहीं था। वे भी मौजूदा स्थिति से लाभ उठा रहे थे और चीजों को अपने आप होने देने में संतुष्ट थे। जाहिर है, मुख्य कारण ये था कि विशाल विस्तार विद्यालय के 9 साल वाले धर्मगुरु 10 साल बाद भी वापस नहीं लौटे थे। तांबे के दर्पण के टुकड़ों की खोज में निकले मिंग हाओ को छोड़कर बाकी सभी अभी भी कब्रिस्तान के अंदर ही थे। इन सभी विविध कारणों से, जब तक अन्य संप्रदायों के साधक नौवें संप्रदाय के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते थे, तब तक उन्हें नौवें संप्रदाय में डेरा डालने की अनुमति थी। बेशक ये शर्त सभी पर लागू नहीं होती थी, बल्कि केवल नौवें संप्रदाय के विशाल मंदिर में स्थान रखने वाले लोगों पर ही लागू होती थी। यह एक तरह से अलिखित नियम था, और इससे ये सुनिश्चित होता था कि यदि नौवें संप्रदाय के शिष्य घुसपैठियों को भगाना चाहते हैं, तो उन्हें बस अपने संप्रदाय के विशाल मंदिर में सभी स्थानों पर कब्जा करना होगा। फिलहाल यान एर उस पर्वत से बाहर निकली थी जहां मिंग हाओ ध्यान में लीन थे। जब उसने देखा कि अन्य संप्रदायों के अनेक साधक उसे ठंडी निगाहों से देख रहे हैं, तो उसका चेहरा शांत था। फिर उसने नौवें संप्रदाय के अपने साथी शिष्यों की ओर देखा, मुस्कुराए और उन्हें शांत करते हुए याद दिलाया कि उसके गुरु अपने एकांत ध्यान में एक नाजुक मोड़ पर हैं। मिंग हाओ से बाहर आने की विनती करने आए शिष्य आज भी उतने ही श्रद्धापूर्वक उनके प्रति समर्पित थे जितने 10 साल पहले थे। चारों ओर उड़ रही अफवाहों के बावजूद उनकी भावनाएं बिल्कुल वैसी ही थीं। यही कारण था कि यान एर के शांत करने वाले शब्दों ने उन्हें तुरंत शांत कर दिया। हालांकि इसी समय दूसरे संप्रदायों में से एक साधक भीड़ से बाहर निकला, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। वाह, तुम तो शब्दों की जादूगरी में माहिर हो, लड़की। तुम्हारी दाव सीकिंग साधना का स्तर तो नगण्य है, फिर भी तुमने इन सबको शांत कर दिया। खैर, मैं तुम्हें बता दूं, हम सबके लिए तुम बस अपने गुरु के नाम पर लोगों को डरा रही हो, ठीक वैसे ही जैसे लोमड़ी बाघ की ताकत का फायदा उठाकर जंगल को वश में करती है। चूंकि तुम्हारा स्वामी अपने पर्वत को छोड़ने का साहस नहीं करता, तो क्या तुम विशाल विस्तार मंदिर को चुनौती देने का साहस करते हो? या फिर ये कैसा रहेगा अगर हम तुम्हें चोट पहुंचाएं? तब क्या तुम्हारा गुरु अपने कछुए के खोल से बाहर निकलने की हिम्मत करेगा? दूसरे संप्रदायों के साधक व्यंग्य से हंसने लगे। नौवें संप्रदाय के शिष्य गुस्से से भड़क उठे और ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण लड़ाई छिड़ सकती है। 10 साल पहले यान एर शायद क्रोधित हो जाती, लेकिन अब वह अलग थी। वह परिपक्व हो चुकी थी, और इसलिए उकसावे पर उसकी प्रतिक्रिया हंसी थी। साथ ही उसकी निगाहें एकदम ठंडी पड़ गईं। दूसरे संप्रदायों के ये साधक अमरलोक में नहीं, बल्कि प्राचीन लोक में थे, फिर भी जब उसने उनसे बात की तो वह इस बात से पूरी तरह बेपरवाह दिखी। जब मैं छोटी थी, उसने शांत भाव से कहा, जीवन के बारे में बहुत सी बातें थी जो मुझे समझ नहीं आती थी। एक बार मैं एक स्थानीय बाजार गई थी, और 8वीं संप्रदाय के एक साधक ने मेरा अपहरण कर लिया, जो मुझे साधना के पात्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। जब यान एर ने बोलना शुरू किया, तो अन्य संप्रदायों के साधक ये सोच रहे थे कि वह क्या कहना चाह रही है, और उन्होंने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन ठंडेपन से उसे घूरते रहे। 8वें संप्रदाय में जिस साधक ने मेरा अपहरण किया था, उसने मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे मुझे बहुत दर्द हुआ। तब मेरे गुरु ने 9वें पार्जन से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उन्होंने कुलपति ची फैंग के कुल के कई सदस्यों के साथ साथ उन अन्य शक्तिशाली विशेषज्ञों का भी नरसंहार कर दिया, जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उस समय मुझे वास्तव में सब कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मारे गए लोगों में प्राचीन क्षेत्र और दाव क्षेत्र के साधक भी थे। यहां तक कि दाव लॉर्ड्स भी थे। ओह, एक दाव सम्राट भी था। वह हल्की सी मुस्कुराई। इस समय पूरी तरह सन्नाटा छा गया। जो कुछ हुआ उसके कारण मेरे गुरु को थोड़ा बेकार सा महसूस हुआ, जैसे वे अपने शिष्य की रक्षा भी नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने विशाल विस्तार मंदिर को चुनौती देने का फैसला किया।
ताकि वे अपना नाम बना सकें और यह सुनिश्चित कर सके कि कोई भी कभी भी मुझे, उनके शिष्य को, धमकाने की हिम्मत न करे। नतीजा ये हुआ कि उसने विशाल विस्तार मंदिर में प्रथम स्थान प्राप्त किया और 10वें स्वर्ग को आमंत्रित किया। हालांकि वह मुस्कुराते हुए बोल रही थी, लेकिन उसके शब्दों ने आसपास के साधकों की आंखें चौड़ी कर दी। इससे पहले, उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि फोंग मू ने विशाल विस्तार मंदिर को चुनौती क्यों दी थी, क्योंकि उसके शिष्य को तंग किया जा रहा था। दूसरे संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे। हालांकि वे पहले बोलने को तैयार थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे वास्तव में मिंग हाओ से डरे हुए थे। ओह हाँ, एक बार किसी दूसरे संप्रदाय का एक परम पूज्य, मुझे याद नहीं कौन सा, अपने कुल की एक लड़की को यहाँ मिलने के लिए लाया था। उसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे मुझे ठेस पहुंची, और इस तथ्य के बावजूद कि एक परम पूज्य वहां मौजूद था, मेरे गुरु ने उसके चेहरे पर 2 बार थप्पड़ मारा और यहां तक कि उसके दाव-हृदय को भी कुचल दिया। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि मेरे गुरु आकर तुम्हें नष्ट कर दें, तो ठीक है। मैं यहीं खड़ी हूं। मैं तुम्हारे वार से बच भी नहीं पाऊंगी। उसने एक सुंदर मुस्कान बिखेरी, लेकिन जब दूसरे संप्रदायों के साधकों ने उसे देखा, तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह कुछ पल खामोशी के बीच वहीं खड़ी रही, फिर एक बार फिर दमदार आवाज में बोली, अगर तुम में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, तो दफा हो जाओ यहां से। इतना कहकर वह मुड़ी और पहाड़ की ओर वापस चल पड़ी। यान एर के जाने के बाद 9वें संप्रदाय के शिष्यों ने अन्य साधकों का उपहास उड़ाते हुए हंसा और फिर धीरे धीरे तितर बितर हो गए। अन्य संप्रदायों के साधकों के चेहरे भी बेहद अप्रिय भावों से भरे हुए थे जब वे भी चले गए। कई लोगों ने इस घटना को देखा, यहां तक कि मिंग हाओ भी, जो अपने एकांत ध्यान कक्ष में बैठकर देख रहा था। मामला समाप्त होने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इस पर आगे कोई ध्यान नहीं दिया, और वही काम करता रहा जो वह पिछले 10 वर्षों से करता आ रहा था, अपनी अमर आत्मा के दीपों को एक एक करके बुझाना। इस समय तक उसने लगभग 90% आग बुझा दी थी। अब केवल 10 ही जलती हुई बची थी। हालांकि अनुकूल परिस्थितियों के बिना ये कार्य पूरा करना आसान नहीं था। जहां तक उसके असली स्वरूप की बात है, तीसरे दर्पण के टुकड़े को हासिल करना इतना आसान नहीं था। विशाल बेसिलिस्क छिपकली न केवल मिंग हाओ के असली स्वरूप के बराबर युद्ध कौशल रखती थी, बल्कि वह बेहद चालाक भी थी। अंततः उसने मिंग हाओ को निगल लिया, जिसके बाद उनके बीच की लड़ाई उनकी आत्माओं के माध्यम से लड़ी गई। 10 साल बाद भी आत्मा का संघर्ष अभी भी जारी था। विशाल ग्रह पर वापस आकर मिंग हाओ के क्लोन ने बुदबुदाते हुए कहा, जल्द ही मेरा असली रूप कुछ ही महीनों में उस बेसिलिस्क को वश में करने और दर्पण का तीसरा टुकड़ा प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। इसके साथ ही वह अपनी आत्मा के दीपों को बुझाने के कार्य में तल्लीन हो गया। कुछ महीनों बाद विशाल आकाश के तारों भरे आसमान में 3 भंवरों के समूह में से दूसरे भंवर से गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर दर्द भरी एक जोरदार चीख गूंजी, साथ ही ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। भंवर के भीतर विशाल छिपकली का शरीर मरोड़ रहा था और उसके अंदर से गरज जैसी आवाजें गूंज रही थीं। कुछ ही क्षण में बेसिलिस्क दहाड़ा और उसने ऊर्जा का एक ऐसा विस्फोट किया जो आंधी में बदल गया। भंवर विकृत हो गया और एक आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि मिंग हाओ का असली रूप था। काले कवच ने उसकी भुजा को ढक रखा था, और उसके हाथ में दर्पण का एक टुकड़ा पिघल रहा था। ये कवच में समाहित हो गया, जिससे कवच फैलने लगा और पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। बेसिलिस्क ने मिंग हाओ को घूर कर देखा, फिर पीछे हटते हुए दोबारा दहाड़ा। 10 साल बीत जाने के बाद भी वह मिंग हाओ को कुचलने में नाकाम रहा। अंततः वह घायल और पराजित हो गया, और उसका दर्पण का टुकड़ा भी छीन लिया गया। जैसे ही बेसिलिस्क ने मिंग हाओ की ऊर्जा को बढ़ते हुए देखा, उसकी आंखों में भय की एक झलक दिखाई दी। तुम्हें खजाना मिल गया, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? बेसिलिस्क ने पूछा। उसकी आवाज प्राचीन थी, और उसकी दिव्य इच्छाशक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि उस क्षेत्र की हर चीज कांप उठी। मिंग हाओ के असली स्वरूप ने घमंड भरी चमक के साथ बेसिलिस्क की ओर देखा। बेसिलिस्क बहुत शक्तिशाली था, संप्रदाय के नेता और बाई वुचेन से भी अधिक शक्तिशाली। मिंग हाओ के असली स्वरूप ने जितने भी 9 तत्व विशेषज्ञों का सामना किया था, उनमें से यह छिपकली सबसे शक्तिशाली थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे दर्पण का टुकड़ा प्राप्त करने में 10 साल नहीं लगते। जब दर्पण का टुकड़ा कवच में पूरी तरह से समाहित हो गया, तो मिंग हाओ ने बेसिलिस्क का सामना किया। उसकी आंखें चमक रही थीं।
उन्होंने कहा, यदि आप चाहें, तो आप इस स्थान को छोड़कर 1000 वर्षों तक मेरे सेवक बन सकते हैं। बेसिलिस्क सदमे से घूरने लगा, फिर हंसने लगा, उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। ये बात तब कहना जब तुम पारलौकिक अवस्था में पहुंच जाओ, तब शायद मैं मान जाऊं। हालांकि वह मेंग हाओ से डरता था, लेकिन उसके पास एक पारलौकिक साधक के बराबर युद्ध कौशल नहीं था, इसलिए 1000 वर्षों तक उसका सेवक होने का विचार हास्यास्पद था। मेंग हाओ नाराज नहीं दिखे। उन्होंने बेसिलिस्क को गंभीरता से देखा और हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, बात पक्की हो गई। मैं बाद में तुम्हारे लिए आऊंगा। इतना कहकर वह मुड़ा और दूर चला गया। छिपकली ने उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेंग हाओ के जाने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। मेंग हाओ का असली रूप तारों भरे आकाश में तेजी से आगे बढ़ा, और उसने 3 दर्पण के टुकड़ों का उपयोग करके चौथे दर्पण के उतार चढ़ाव का पता लगाया, जिसकी ओर वह तुरंत बढ़ गया। इसी बीच विशाल विस्तार ग्रह के 9वें महाद्वीप पर 9वें संप्रदाय में मेंग हाओ के क्लोन से संबंधित पर्वत पर यान एर अपनी अमरता की परीक्षा का सामना करने की तैयारी कर रही थी। उसकी विपत्ति मेंग हाओ की विपत्ति से अलग थी। यह कोई बहुत भयावह नहीं थी, बल्कि उन विपत्तियों जैसी ही थी जिनका सामना बाकी सभी लोग करते हैं। मेंग हाओ ने उसकी मदद नहीं की, वह बस एक तरफ खड़ा होकर देखता रहा। बिजली लगातार कड़क रही थी और यान एर पूरी तरह से नश्वर से अमर में परिवर्तित हो गई। इस प्रक्रिया में वह और भी अधिक सुंदर हो गई और उसकी आभा और भी अलौकिक हो गई। मेंग हाओ ये देखकर दंग रह गया कि अब उसका रूप उसे चू युयान की और भी अधिक याद दिला रहा था। अमरता का प्रकोप 3 दिनों तक चला। अंत में प्रकोप की बिजली थम गई और यान एर से अमरता की ऊर्जा निकलने लगी। उसकी अमरता की नसें पूरी तरह खुल गईं और हवा में मंडराते हुए वह किसी दिव्य देवी जैसी लग रही थी। अंत में उसने मेंग हाओ की ओर मुड़कर मुस्कुराया। गुरुजी, मैंने अमरत्व प्राप्त कर लिया है। क्या आप मुझे कोई उपहार नहीं देंगे? मेंग हाओ मुस्कुराया और मजे से सिर हिलाया। शारीरिक रूप से तो वह जवान दिखता था, लेकिन उसके व्यक्तित्व से वह अत्यंत प्राचीन प्रतीत होता था। उसकी निगाहें कोमल थी जब उसने अपना तैयार किया हुआ उपहार निकाला, फिर भी यान एर ने मना करते हुए सिर हिला दिया। उसकी आंखों में एक धूर्तता भरी चमक थी। उसने कहा, मुझे कोई जादुई वस्तु, दवाइयां या तकनीक नहीं चाहिए। मैं बस अपने गुरु को देखना चाहती हूँ। आपको। एक बार फिर पहाड़ की चोटी पर मुझ पर मुस्कुराते हुए। मेंग हाओ यह महसूस करके अचंभित रह गया कि उसे यकीन नहीं था कि वह यान एर को देख रहा है या चू युयान को। मेंग हाओ वहां चुपचाप खड़ा रहा। जब उसने चू युयान की आत्मा को देखा, तो उसने गुरु शिष्य संबंध के माध्यम से उसके प्रति अपना ऋण चुकाने का फैसला किया था। लेकिन अब उसे यकीन नहीं था कि यह सही फैसला था या नहीं। वह पर्वत और सागर राज्य के प्रति प्रतिशोध की प्यास के अलावा अपने दिल में किसी और भावना को छुपाने का दिखावा नहीं कर सकता था। वह पर्वत और सागर तितली को पाना चाहता था और विशाल आकाश में दबे रहस्यों को उजागर करना चाहता था। चू युयान के लिए उसकी एकमात्र इच्छा यही थी कि वह उसकी रक्षा करे और उसे हर चीज में सर्वश्रेष्ठ दे। वह उसे दुखी नहीं देखना चाहता था और केवल यही चाहता था कि वह खुश रहे। इसलिए वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा, जिससे यान एर घबरा गई। वह अपने होंठ चबाने लगी, ये सोचकर कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया या कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वह भी वहीं खड़ी रही और मेंग हाओ को देखती रही, जो देखने में जवान और बूढ़ा लग रहा था। मेंग हाओ कुछ स्तब्ध सा था। समय बीतता गया। जल्द ही भोर हो गई। कुछ दिन पहले कुछ शिष्यों ने विशाल विस्तार मंदिर को चुनौती दी थी, और यद्यपि कोई भी शीर्ष 10वें जगह नहीं बना पाया, लेकिन 13वें और 17वें स्थान पर आसीन 9वें संप्रदाय के चयनित शिष्यों को हटा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 9वें संप्रदाय के शिष्यों और अन्य संप्रदायों के शिष्यों के बीच संघर्ष छिड़ गया। परिणामस्वरूप 9वें संप्रदाय के शिष्यों का एक और बड़ा समूह मेंग हाओ के पर्वत पर आया और उनसे कुछ करने का अनुरोध किया। बड़े भाई, कृपया अपने पहाड़ से नीचे आ जाइए। बड़े भाई, पहाड़ से नीचे आ जाओ। बड़े भाई, कृपया नीचे आइए। ऐसी पुकारें हवा में गूंजती रहीं। मेंग हाओ के पहाड़ के चारों ओर हजारों शिष्य जमा थे, सभी 10 साल पहले के उस तेजस्वी व्यक्तित्व की एक झलक पाने की उम्मीद में। वे पूरे मन से, उत्साह और आशा से भरे हुए यहाँ आए थे। हाल के दिनों में फोंग मू के बारे में अपमानजनक और अश्लील अफवाहें तेजी से फैल रही थीं।
यहाँ तक कि विशाल विस्तार विद्यालय में हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था। इसके बावजूद नौवें संप्रदाय के शिष्यों की उनके प्रति निष्ठा में कोई कमी नहीं आई। वे अपमानित और क्रोधित महसूस कर रहे थे और उन्हें बस यही उम्मीद थी कि उनके बड़े भाई एक करारा जवाब देंगे। जैसे जैसे उनकी आवाज तेज होती गई, यान एर ने अपना सिर झुका लिया और पहले से ज्यादा परेशान दिखने लगी। लेकिन तभी मेंग हाओ की खोई हुई सी स्थिति गायब हो गई और उसने प्यार से उसकी ओर देखा। उसने हाथ बढ़ाया और ठीक वैसे ही जैसे वह बचपन में करता था, उसके सिर पर हल्के से थपथपाया। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने ऊपर उसकी ओर देखा। फिर उसने उसकी मुस्कान देखी और ऐसा लगा जैसे वह चमकीले नीले आकाश को देख रही हो। उसकी आंखें चमक उठी और वह उत्साह से उछलने कूदने लगी। गुरुजी, गुरुजी, उसने उत्साह से कहा। मुझे ठीक ठीक पता है कि आपको क्या करना चाहिए। आप विशाल विस्तार मंदिर में वापस जाकर 10वें स्वर्ग को पुनः क्यों नहीं बुलाते? उसे उम्मीद थी कि ऐसा करने से अन्य संप्रदायों के साधकों पर करारा प्रहार होगा। इसका क्या फायदा होगा? मेंग हाओ ने सिर हिलाते हुए पूछा। फिर उसने अपनी आस्तीन झटक दी और पहाड़ से नीचे उतरने लगा। यान एर उसके पीछे पीछे चली। आपका क्या मतलब है? आप क्या करने वाले हैं, स्वामी? बीते वर्षों में यान एर काफी परिपक्व हो गई थी। सार्वजनिक रूप से वह एक जिम्मेदार वयस्क की तरह व्यवहार करती थी, जो मामलों को संभाल सकती थी। लेकिन मेंग हाओ के सामने वह एक छोटी बच्ची जैसी थी। मेंग हाओ ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। पहाड़ से नीचे उतरते ही बाहर खड़े हजारों शिष्यों की भीड़ ने उसे देखा और तुरंत उत्साह से भर उठी। चारों ओर जोरदार जयकार गूंज उठी। अन्य संप्रदायों के साधकों ने पहले यही सोचा था कि आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह ही होगा, जिसमें फोंगमू छिपा रहेगा। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कौन सामने आया है और उनके दिल कांप उठे। मेंग हाओ की प्रसिद्धि इतनी थी कि 10 साल बीत जाने के बावजूद भी उनका प्रभाव पहले जैसा ही बना रहा। अन्य संप्रदायों के शिष्यों का दिमाग चकरा गया और वे हौंफने लगे। बिना किसी झिझक के उन्होंने ज़ैड की पर्चियां निकाली और अपने अपने संप्रदायों के अन्य शीर्ष चयनितों को घटनाक्रम की सूचना दी। कुछ ही पलों में मेंग हाओ के पहाड़ से नीचे आने की खबर 9वें संप्रदाय में हवा के झोंके की तरह फैल गई। 10 वर्षों के घुटन भरे दबाव के बाद 9वें संप्रदाय के अनगिनत शिष्य उत्साह से भर उठे। 10 लंबे वर्षों के बाद उनमें से कई मन ही मन मेंग हाओ से नाराज होने लगे थे, लेकिन अब वह नाराजगी गायब हो गई और वे सभी अपना काम छोड़कर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। क्या बड़े भाई पहाड़ से नीचे आ गए? बड़े भाई पहाड़ से चले गए? हा हा हा, आखिरकार वो दिन आ ही गया। बड़े भाई पहाड़ से नीचे आ गए हैं और अब वो सबको कुचल देंगे। चारों दिशाओं से अधिकाधिक लोग उस क्षेत्र की ओर दौड़ने लगे। भीड़ की संख्या देखते ही देखते दसियों हजार से बढ़कर 1 लाख हो गई। फिर 10 लाख, फिर कई करोड़। प्रकाश की किरणें मानो अंतहीन रूप से मेंग हाओ के पहाड़ की ओर बढ़ रही थीं। उस क्षेत्र में मौजूद न रहने वाले अन्य संप्रदायों के चुने हुए सदस्यों को भी ज़ेड स्लिप के माध्यम से सूचना दी गई और वे हौंफने लगे, उनकी आंखें चमक उठी। 10 वर्षों से वे 9वें संप्रदाय को उकसा रहे थे। 10 वर्षों से वे कोशिश कर रहे थे मेंग हाओ को कुछ करने के लिए मजबूर करने की। यही एकमात्र मौका था जो उनके पास मेंग हाओ द्वारा रचित किंवदंती को नष्ट करने का था। फेंगमू, आखिरकार वो पहाड़ से नीचे आ ही गया। 9वें संप्रदाय के उस स्थान पर, जिस पर पहले संप्रदाय का कब्जा था, एक सफेद बालों वाला युवक दिखाई दिया। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखें चमक उठी। जैसे ही वह आकाश में उड़ा, उसके चारों ओर और भी लोग जमा होने लगे। दूसरे संप्रदाय के डेरे वाले स्थान पर एक महिला दिखाई दी। वह खड़ी हुई, मानो लड़ने के लिए तैयार हो। उसका खून खौल रहा था, वह हवा में उछल पड़ी। 10 साल के इंतजार के बाद मुझे निराश मत करना, फोंगमू। बाहर के सभी संप्रदायों के चुने हुए लोग आक्रोशित थे। वे सभी तुरंत बाहर जाकर मेंग हाओ को लड़ाई के लिए चुनौती देना चाहते थे। 10 साल पहले तुमने एक किंवदंती रची थी। अब जब 10 साल बीत चुके हैं, मैं उस किंवदंती को नष्ट करने जा रहा हूं। मैंने 10 साल तक जी तोड़ मेहनत की है और अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मैं निश्चित रूप से फोंगमू को पीछे छोड़ दूंगा। सब कहते हैं कि फोंगमू घायल है। ये समय निश्चित रूप से मेरे लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है। 9वें संप्रदाय में हर तरफ हलचल मची हुई थी। असंख्य साधक मेंग हाओ के पर्वत के चारों ओर जमा हो रहे थे
और वह वहां खड़े होकर भीड़ को हल्के से मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अंत में उन्होंने हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम किया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, सबने चिल्लाकर कहा, बड़े भाई। उनकी आवाज की गूंज ऐसी थी मानो कोई बिजली की लहर हो जिससे आकाश कांप उठा हो। यान एर उत्साह से चमकती हुई मिंग हाओ के बगल में खड़ी थी। मिंग हाओ ने भीड़ और कुछ दूरी पर खड़े अन्य संप्रदायों के चुने हुए शिष्यों की ओर देखा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, यान प्र, तुमने अभी मुझसे पूछा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं तुम्हें सैर पर ले जा रहा हूं। यह सुनकर यान एर आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मिंग हाओ ने अपनी आस्तीन लहराए और हवा में उड़ गया। पल भर में उसकी आवाज गूंज उठी और सभी को सुनाई दी। मेरे साथी दाऊवादियों, उसने चमकती आंखों से कहा, कृपया मेरे साथ 8वीं संप्रदाय में चलें। 7वीं संप्रदाय में, 6ठी संप्रदाय में, वास्तव में हम पहली संप्रदाय तक जाएंगे। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि उनके विशाल मंदिर कैसे दिखते हैं। यह उसका यान एर को उपहार था, और साथ ही वह उपलब्धि भी थी जो उसे अपने आत्मा दीपों को शिखर तक ले जाने के बाद हासिल करनी थी। उनकी बातों के जवाब में 9वें संप्रदाय के शिष्य शांत हो गए, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी गर्जना की जिसने आकाश को हिला दिया और धरती को थर्रा दिया। सभी लोग उत्साह से चीख पुकार मचा रहे थे। यहां तक कि 9वें संप्रदाय के 7 सारों के आदर्श गुरु भी अपने पर्वत पर स्थित होकर यह सब देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, अगर यही तुम्हारी योजना है तो मुझे थोड़ी मदद करने दो, उसने धीमी आवाज में कहा। ये बच्चे बहुत लंबे समय से दबे कुचले हैं। सिर हिलाते हुए पैरागॉन मुस्कुराया और हाथ हिलाया। पल भर में एक विशाल जादुई संरचना प्रकट हुई और जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। टेलीपोर्टेशन की शक्ति निकलने लगी और मिंग हाओ तेजी से हरकत में आकर पोर्टल की ओर बढ़ गया। यान एर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मिंग हाओ की साधना शक्ति से उसे बल मिला। उसी समय 9वें संप्रदाय के उत्साहित शिष्य पोर्टल की ओर दौड़ पड़े। अन्य संप्रदायों के शिष्य क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर देखते रहे। मिंग हाओ के कहे शब्दों से उनके चेहरे थोड़े पीले पड़ गए थे। हालांकि वे भी मंत्र संरचना की ओर दौड़ पड़े। टेलीपोर्टेशन शक्ति सक्रिय होते ही गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। सब कुछ हिल गया और समूह गायब हो गया। जब वे दोबारा प्रकट हुए तो वे 8वें महाद्वीप पर 8वें संप्रदाय के ऊपर थे। इतने सारे लोगों के अचानक आने से 8वीं संप्रदाय में हलचल मच गई। जब मिंग हाओ ने 8वीं संप्रदाय को संबोधित किया तो 8वीं संप्रदाय के शिष्य आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। मैं 9वें संप्रदाय का फोंग मू हूं। मैं आज 8वें संप्रदाय के विशाल मंदिर को चुनौती देने आया हूं। उनकी आवाज गूंजती ही रही और 8वें संप्रदाय के शिष्यों को प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही मिंग हाओ और यान एर विशाल विस्तार मंदिर की ओर उड़ पड़े। 8वें संप्रदाय के पास उन्हें रोकने का कोई साधन या तरीका नहीं था। आखिरकार पिछले 10 वर्षों में अन्य सभी संप्रदायों के चुने हुए शिष्यों ने अनगिनत बार 9वें संप्रदाय के विशाल विस्तार मंदिर को चुनौती दी थी। यान एर उत्साह से मिंग हाओ के पीछे पीछे 8वीं संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों की भीड़ के बीच से गुजरी जो सीधे उनके विशाल मंदिर की ओर बढ़ रहा था। जल्द ही वे पहाड़ की तलहटी में पहुंच गए। मिंग हाओ ने यान एर की ओर देखा और कहा, यान एर, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? यान एर का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। वो बस वहीं खड़ी रह गई, जैसे अवाक हो। उसने तो बस इतना कहा था कि वह अपने गुरु को पहाड़ की चोटी पर खड़ा देखना चाहती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उसे यहाँ लाएंगे। लेकिन फिर उसे याद आया कि उन्होंने अभी अभी कहा था कि वह उसे दर्शनीय स्थलों की सैर कराएंगे। मैं, वह हकलाते हुए बोली। नहीं जाना चाहते? उसने पूछा। हाँ, मैं करती हूँ। वह चिल्लाई, इस चिंता में कि कहीं वह उसे स्वीकार न करे। वह दिल खोलकर हंसा, फिर मुड़ा और विशाल विस्तार मंदिर की ओर चलने लगा। यान एर उसके पीछे पीछे चली। उसकी सुरक्षा में अजगर के तालाब या बाघ की मांद जैसी खतरनाक जगह भी उसके लिए सुरक्षित रहेगी। जैसे ही मिंग हाओ यान एर को 8वें संप्रदाय के विशाल मंदिर तक ले गया, 9वें संप्रदाय के 1 करोड़ से अधिक शिष्य जय जयकार करने लगे। 8वें संप्रदाय के शिष्यों की बात करें तो वे ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। 1 बार बजी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और बजना बंद ही नहीं हुई। घंटी बजते ही मिंग हाओ यान एर को पहाड़ पर ले गया।
10,000 सीढ़ियां, 30,000 सीढ़ियां, 70,000 सीढ़ियां, 90,000 सीढ़ियां, सीधे 100,000 सीढ़ियों तक। विशाल विस्तार मंदिर में गड़गड़ाहट हुई जब प्रथम स्वर्ग का आह्वान हुआ, फिर द्वितीय स्वर्ग का और तृतीय स्वर्ग का। ये ठीक वैसा ही दृश्य था जैसा 10 साल पहले हुआ था, कुछ ऐसा अविश्वसनीय जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध था, क्योंकि एक अगरबत्ती के जलने के समय में ही सभी 10 स्वर्गों का आह्वान हो गया। सभी संप्रदायों में घंटियां बज उठी, दुनिया हिल गई। मेंग हाओ और यान एर 10वें स्वर्ग के शिखर पर खड़े थे और पहाड़ों की ठंडी हवा उनके बालों को लहरा रही थी जब वे बादलों की ओर देख रहे थे। घंटियों की गूंज से यान एर को जो लाभ हुआ, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। लेकिन उसे ऐसी किसी भी सौभाग्य की परवाह नहीं थी। अपने गुरु के बगल में खड़ी होकर वह स्वर्ग और पृथ्वी की ओर देखते हुए लाल हो उठी थी। इस अनुभूति ने उसे मदहोश कर दिया था। यानर, उसने धीरे से कहा, बादलों, पहाड़ों, आकाश और धरती को देखो। इस छवि को याद रखो। तुम्हारा सपना चाहे जितना भव्य हो, तुम्हारा भविष्य भी उतना ही भव्य हो सकता है। और तुम्हारा हृदय भी उतना ही भव्य हो सकता है। हम किसान शरीर को नहीं, बल्कि हृदय को संवारते हैं। जब मेंग हाओ और यान एर 10वें स्वर्ग के शिखर पर खड़े थे, तो वे हवा के साथ एक हो गए थे। मेंग हाओ के कोमल स्वर यान एर के कानों में प्रवेश कर गए और उसके हृदय में समा गए, जहां वे हमेशा के लिए बस गए। ये बहुत संभव था कि चाहे कितने भी साल बीत जाएं, यान एर इस पल को याद करेगी, अपने गुरु के बगल में खड़े होने को याद करेगी और उनके द्वारा उससे कहे गए शब्दों के बारे में सोचेगी। कृषक शरीर को नहीं, बल्कि हृदय को संवारते हैं। जब उसने बाहर देखा, तो उसे धरती पर फैला हुआ आकाश दिखाई दिया। उसने देखा कि स्वर्ग और पृथ्वी कैसे जुड़े हुए हैं, और उसने अनंत तारों को देखा। ये सब उसके हृदय में अंकित हो गया। 10वें स्वर्ग के ऊपर मेंग हाओ द्वारा बोले गए शब्दों के अलावा वहां केवल हवा की हल्की सरसराहट की आवाज थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया थम सी गई हो और वहां केवल वे दोनों ही मौजूद हों, गुरु और शिष्य। ऐसा लग रहा था मानो ये पल सदियों तक चलता रहेगा। अंततः 9वें संप्रदाय के शिष्यों की उल्लासपूर्ण चीखें नीचे से गूंज उठी। दुनिया कांप उठी और 8वें संप्रदाय के शिष्य ऐसे पीले पड़ गए मानो वे मर चुके हों। अन्य संप्रदायों से आए चुने हुए लोगों की बात करें तो वे अपने सीने में अपने दिलों की धड़कनें सुन सकते थे। उसने कहा कि वह सभी संप्रदायों के सभी विशाल विस्तार मंदिरों का दौरा करने जा रहा है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरे मृत्यु के समान पीले पड़ गए थे। अरे यार, किसने कहा कि फोंग मू घायल है? वो तो बिल्कुल भी घायल नहीं है। वो तो अपने शिष्य को सैर पर ले जा रहा है। 8वीं संप्रदाय अपनी कड़वाहट में डूबने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। 9वीं संप्रदाय का जयकारा और भी तीव्र होता गया। अंततः सभी बड़े भाई का जाप करने लगे। फिर मंत्रों का घेरा दोबारा प्रकट हुआ और टेलीपोर्टेशन की शक्ति ने सब कुछ हिला दिया। मेंग हाओ का चेहरा मानो चमक उठा और वह हंसते हुए बोला, ठीक है, चलो 7वें संप्रदाय चलते हैं। यान एर ने गहरी सांस ली और विनम्रता से सिर हिलाया। मेंग हाओ ने अपनी आस्तीन झटक दी और वे दोनों असंख्य साधकों को विशाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल की ओर ले गए। 9वें संप्रदाय के शिष्य उत्साह से शोर मचाते हुए आकाश में उड़ गए। 8वें संप्रदाय के सेनापति अपनी जगह पर ही खड़े रहे, उनके चेहरों पर कड़वाहट और अन्य मिश्रित भाव थे, क्योंकि वे 9वें संप्रदाय को लुप्त होते हुए देख रहे थे। 9वां संप्रदाय भले ही अब विलुप्त हो चुका था, लेकिन वे अपने पीछे एक किंवदंती छोड़ गए थे, एक मिथक। 8वें संप्रदाय के शिष्य स्तब्ध थे। उनके चुने हुए शिष्य सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके विशाल मंदिर में फैंग मू नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वे अच्छी तरह से कल्पना कर सकते थे कि आने वाले दिनों में लोग प्रथम स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन असफल रहेंगे। वह नाम 8वें संप्रदाय में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। ये वह उपहार था जो मेंग हाओ यान एर को दे रहा था, और साथ ही अन्य संप्रदायों द्वारा पिछले 10 वर्षों से दी जा रही चुनौतियों का उसका जवाब भी था। यदि तुम 9वें संप्रदाय के विशाल मंदिर को चुनौती देने आओगे, तो मैं तुम्हारे संप्रदाय में जाकर प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। मैं पूरी ताकत से, साफ सुथरे और प्रभावी ढंग से पलटवार करूंगा। 7वें महाद्वीप के ऊपर 7वें संप्रदाय के भीतर गड़गड़ाहट सुनाई दी।
टेलीपोर्टेशन पोर्टल प्रकट हुआ और 9वें संप्रदाय के अनगिनत शिष्य नीचे उतरे। मेंग हाओ की आवाज एक बार फिर गूंजी। मैं 9वें संप्रदाय का फोंग मू हूं, तुम्हारे विशाल मंदिर को चुनौती देने आया हूं। उसकी आवाज घंटियों की गूंज में मिल गई, जो अभी भी शांत नहीं हुई थी। फिर वह उत्साहित यान एर को 7वें संप्रदाय के विशाल मंदिर में ले गया। 7वें संप्रदाय के शिष्य और चुने हुए लोग जैसे ही और घंटियां बजने लगी, स्तब्ध रह गए। पहले चरण से लेकर 1,00,000वें चरण तक, प्रथम स्वर्ग से लेकर 10वें स्वर्ग तक, सब कुछ पहले जैसा ही हुआ। आकाश कांप उठा और धरती हिल गई। 7वें संप्रदाय के शिष्य पीले पड़े चेहरों के साथ देखते रहे। उसी समय यान एर को अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसका पूर्णतः दीक्षा संस्कार हुआ और उसकी साधना शक्ति में भी जबरदस्त वृद्धि हुई। एक बार फिर वह आकाश और पृथ्वी को देख सकी, और ऐसा करते ही उसके भीतर से चटकने की आवाजें निकली, जो उसकी तीव्र साधना शक्ति में हुई वृद्धि के कारण थी। बपतिस्मा और अन्य सौभाग्य के कारण वह तेजी से प्रगति कर रही थी। उस दिन जो कुछ घटित हो रहा था, वह वास्ट एक्सपेंस स्कूल के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। ये 9वें संप्रदाय में मेंग हाओ द्वारा 10वें स्वर्ग को बुलाने के चमत्कार से भी कहीं बढ़कर था। आज के दिन मेंग हाओ ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो विशाल विस्तार विद्यालय के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने सभी संप्रदायों के विशाल विस्तार मंदिर के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और 10वें स्वर्ग को आमंत्रित किया। और उन्होंने ये काम अकेले भी नहीं किया, वे अपने शिष्य को भी साथ ले गए थे। उस दिन अनगिनत लोग यान एर के बारे में जानने आए, और असंख्य शिष्य उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगे। फिर भी वे बस उससे ईर्ष्या ही कर सकते थे। मेंग हाओ उसे 7वें संप्रदाय से 6ठे संप्रदाय में ले गया। वहां 10वें स्वर्ग को बुलाने के बाद वह 5वें संप्रदाय में गया। चौथे संप्रदाय में, तीसरे संप्रदाय में, दूसरे संप्रदाय में। उसने जरा भी देर नहीं की। उसने एक के बाद एक कई मंदिरों में 10वें स्वर्ग का आह्वान किया। सौभाग्य से यान एर की साधना शक्ति असीम, गहन और यहां तक कि एक चुने हुए व्यक्ति से भी अधिक हो गई। प्रथम संप्रदाय के विशाल मंदिर में 10वां स्वर्ग एक बार फिर प्रकट हुआ। आकाश और पृथ्वी कांप उठे और संसार हिल गया। असंख्य शिष्यों को ऐसा लगा मानो उनके मन में बिजली कड़क रही हो। वे उस अविस्मरणीय इतिहास रचने वाली घटना को देखकर बस हौंकते रह गए। 9 संप्रदाय और 10वें स्वर्ग के सभी भाग। फैंग मू वह वास्ट एक्सपेंस स्कूल के नंबर 1 चुने हुए शिष्य बनने के पूरी तरह हकदार है। ये बहुत दुख की बात है कि उसकी साधना का स्तर दाव क्षेत्र में नहीं है। अगर होता तो मैं देखना चाहता कि वह पारलौकिक पथ पर कितनी दूर तक जा सकता है। आखिर विशाल विस्तार मंदिर दाव क्षेत्र से नीचे वालों के लिए है। केवल दाव क्षेत्र वाले ही पारलौकिक पथ पर चल सकते हैं। घंटियों की ध्वनि से प्राप्त दीक्षा समारोह से उसके शिष्य यानर को जो लाभ मिला, उसकी कल्पना करना भी असंभव है। विशाल विस्तार विद्यालय में हर तरफ हलचल मच गई और शोर मच गया। 9वें संप्रदाय के शिष्य खुशी से झूम उठे। 8वें संप्रदाय से लेकर पहले संप्रदाय तक वे लगातार अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते रहे, बड़े भाई फोंग मू। यह आवाज लगातार गूंजती रही। उस दिन मेंग हाओ ने एक अभूतपूर्व हलचल मचा दी। विशाल विस्तार विद्यालय के अनगिनत साधारण शिष्य तो स्तब्ध ही रह गए, यहां तक कि दाव क्षेत्र के विशेषज्ञ, दाव लॉर्ड्स और दाव सम्राट भी उनके द्वारा किए गए चमत्कार से चकित थे। जब प्रथम संप्रदाय में 10वां स्वर्ग प्रकट हुआ, तो 9 संप्रदायों के सभी श्रेष्ठ विद्वान उपस्थित हुए। वे सभी 7 तत्व स्तर के थे, फिर भी वे सभी समान रूप से विचलित थे। यद्यपि मेंग हाओ उनसे बहुत नीचे था, फिर भी उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि अंतर्निहित प्रतिभा और भविष्य की संभावनाओं के मामले में ये फोंग मू उनसे बहुत आगे निकल चुका था। यदि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा, तो एक दिन वह उनके समकक्षों में शामिल होगा, या उनसे भी आगे निकल जाएगा। प्रथम संप्रदाय के साथ एसेंस पैरागॉन ने धीरे से कहा, भविष्य का एक आदर्श। उनके शब्दों ने तुरंत अन्य सभी संप्रदायों के साथ एसेंस पैरागॉनों का समर्थन प्राप्त कर लिया। यहां तक कि थर्ड सेक्ट के स्ट्रीमक्लाउड को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ा। वह सचमुच भविष्य का आदर्श व्यक्ति था।